चलो चलो आवाज बंद करो आप, चलो स्टार्ट करते हैं। लेट थोड़ा हो गया लेकिन आज 12th का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। 12th का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। सब बच्चा तैयार हो जाओ, तैयार रहो। क्या हो रहा है? नहीं नहीं नहीं, क्लियर फिर आवाज नहीं जाएगा, नॉइज आएगा, पंखा का आवाज, ये सब का आवाज, हवा का आवाज, समझे? आफिया सर गुड मॉर्निंग, राबिया, नवाज, इन लोग का नेट का प्रॉब्लम हो रहा हो लग रहा है। आकाश जोड़ के दो मुझे, नहीं फटक से नहीं, क्लास स्टार्ट करते हैं। पंखा बंद कर देना। ये क्या हो रहा है? साफ है? यस सर, क्लियर साफ। ये पंखा भी बंद कर देते ना। सब बंद कर दीजिए। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, कोई बात नहीं, पंखा की जरूरत नहीं है। देखते हैं कुरकुर और है। अर्चना कुमारी गुड मॉर्निंग, अर्चना, आफिया, राबिया, तीनों लड़कियां जुड़ी है, लड़का भी एक और जुड़ा है। चलो कोई बात नहीं, आज इंपॉर्टेंट चलो क्लास होता है। आवाज बंद करो सब, मुझे दे दो। अब कोई बात तो नहीं करेंगे, फैन बंद कर दो ना। आवाज करता है, गर्मी नहीं लग रहा, लेकिन ज्यादा आवाज करता है, दिक्कत होगा। चलो दे दो, जाओ तुम बैठो। हाँ चलो बन जा, एसी लग जाएगा लेकिन इंशाल्लाह तुम लोग साथ दोगे ना। तो हम बात किए, सही में एसी का बात किया, हम रियल में बात किया। और हम ईएमआई पे, माने कि कम से कम हमको अच्छा वाला भी ऐसे आया तो 40,000 के अंदर आएगा। हाँ तो हम ईएमआई पे लेंगे, मेरे पास बजाज का इंश्योरेंस कार्ड है, ठीक है। तो ईएमआई पे लेंगे और मुझे जल्दी मिल जाएगा, मुझे टाइम नहीं लगेगा। मुझे अभी लोन दे रहा है वो कंपनी वाला, क्योंकि मेरा ईएमआई जो मोबाइल नहीं लिए थे तो हम टाइम टू टाइम जमा किए ईएमआई, मतलब कभी लैप्स नहीं किया, हर महीने मैंने मिल रहा था। हमको अभी 1 लाख तक का वो लोन दे रहा है, बुला के लोन दे रहा है। आपको 2 दिन में, 24 घंटे के अंदर आपको लोन फिनांस हो जाएगा। हम देखते हैं, सोचते हैं। हाँ लोन का पहले क्राइटेरिया समझ लेते हैं। तो अगर लोन पे ज्यादा इंस्टॉलमेंट नहीं रहा तो लोन ले लेंगे और उससे एसी खरीद लेंगे, या एसी खरीद के ईएमआई पे ले लेंगे, ठीक है। दोनों में कोई काम करते हैं तो इंशाल्लाह ज्यादा पॉसिबिलिटी है, 90% चांस है कि इस बार एसी ले लेंगे। और वो विंडो एसी बस, और उसके लिए इस एसी के लिए ना थोड़ा सा आप छेद करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। विंडो एसी लेंगे, इस साइड ना, उस साइड नहीं, विंडो एसी लेंगे, इस साइड तोड़ना पड़ेगा, फिर तो होल करना पड़ेगा। आने तो पहले सब कुछ देखो ना, मैनेज हो जाएगा, चिंता नहीं करो, सब कुछ कर देंगे, पेशेंस रखो। तो हम लगवा देंगे इस बार, चिंता नहीं करो। अभी देखो लॉकडाउन खत्म होगा ना, फिर कहानी स्टार्ट हो जाएगा, फिर चिंता नहीं करो, फिर वही मामला होगा पिछले साल की तरह, फिर धुआं हो रहा है देखना। चलो छोड़ो ना, बहुत बीमारी आएगा। अभी स्टेट कीजिए सर, स्टेट नहीं स्टार्ट कीजिए। अर्चना कुमार जी स्टार्ट कीजिए ना, कर रहे हैं, अब स्टार्ट कर रहे हैं। चलो चलो ठीक है, अब इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने कल के लेक्चर में, पिछले लेक्चर में आप लोगों को एप्लीकेशन गॉस लॉ स्टार्ट किया था। अब पहला एप्लीकेशन मैंने कर भी दिया था, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज प्रूफ किए थे गॉस लॉ का यूज करके। याद है कि गॉस लॉ का फॉर्मूला क्या था? याद है गॉस लॉ में पढ़े थे हम लोग, कि हम लोग पढ़े थे कि क्लोज इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस इंटीग्रल, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज क्यू? ओके, डीएस या डी है, वही है। एरिया लिखो या एस लिखो, क्या सरफेस एरिया के लिए एस लिख देता है, क्या एस है, बुक में एस लिखा हुआ, हम डीए लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलो ओके, 5 बजा जुड़ गया, चलो ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। आफिया बहुत दिनों से कह रहे हैं सर, क्या बहुत दिनों से कर रहे हैं? ओ एसी लगेगा, आफिया करेगी सर, तो बहुत दिनों से कर रहे हैं एसी लगेगा। तो अब औकात जब होगा तब ना खरीदेंगे, इतना चीज बदला है, यहाँ पे पहुंच गए। अर्चना बोल रही तुम्हारी बाबू कहाँ से आएगी? तुम्हारी बाबू है, ब्याह हुआ ही नहीं है, बाबू बोल रही है। बताओ, हम बोलते तो सब उसको बाबू बोल रहा है। जब से हम बाबू बोलना शुरू किए हैं, सब उसका नाम है बाबू रख दिया है। चलो ठीक है,
कल हाँ तुम लोग भी बाबू बोलता था चट्टा। अब नहीं बोलते हो ना, पहले जब बात नहीं करता था तब तो सब बाबू ने बोलता था, और जब आप बात करने लगे हो तो आप फलक फलक बोलते हो, वो ना पता है। हाँ फलक नहीं फलक। चलो ठीक है, चलता है आपस में, चलता है सब चीज। चलो ई डॉट ए बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू क्या है? टोटल इनक्लोज चार्ज, टोटल इनक्लोज चार्ज। ओके, और मैंने बोला था कि गॉस लॉ को लगाने के लिए एक हम लोग को क्लोज सरफेस एज्यूम करना पड़ता है। वो इमेजिनरी भी हो सकता है और रियल भी हो सकता है। तो कई बार मैंने अभी पहला वाला पॉइंट बताया था, याद है कि इलेक्ट्रिक फील्ड टू पॉइंट चार्ज निकाले थे, तो उसमें हम लोग गॉसियन सरफेस या स्फेरिकल सरफेस लिए थे, याद है कि नहीं? तो गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। तो पहला दूसरा जो टॉपिक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एग्जाम में पूछा हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ ये भी 5 नंबर। डेरिवेशन ऑफ, लिखो हेडिंग दो, दिख रहा है उसमें आकाश? जा हम मेरे पास का है मोबाइल है, बताओ। डेरिवेशन ऑफ कुलम्स लॉ, COU, कुलम्स लॉ पढ़ेगा ना? पढ़ेगा कुलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ, माने कुलम्स लॉ को गॉस लॉ से भी हम लोग डिराइव कर सकते हैं। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा हुआ है। पहले बोलती पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, हॉट टॉपिक 5 नंबर का लॉन्ग टाइप के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे भी है। हम कंपटीशन भी से क्वेश्चन न्यूमेरिकल से बात है, वो तो हम न्यूमेरिकल सब यहाँ तो नहीं करवाएंगे, लेकिन तुमको जो कोर्स पे मिल जाएगा तुमको। न्यूमेरिकल ज्यादा करवाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि टाइम लगता है। ओके चलो ठीक है, गुड। देखो पहले अर्चना, अब बात नहीं करना, पढ़ाई पे ध्यान दो। जब भी हम पढ़ाने लगे तो आप ध्यान दो, चैट का जब पढ़ाएंगे चैट करेंगे। डेरिवेशन ऑफ कुलम्स लॉ छूट गया है, कुलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ, तो छोटा करके लिख देता है, COU कुलम्स लॉ। गर्मी लग रहा है? थोड़ा वेट करो ना। कुलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। हम लोग कहाँ लग रहा है यार? तुम लोग कौन ग्रह से आ गए हो? कौन ग्रह से आ गए हो? हमको आदत वाली बात नहीं है। वेयर इज माई मार्कर? हाँ मार्कर। चलो चलो, कुलम्स डेरिवेशन ऑफ कुलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ, एग्जाम के लिए हॉट टॉपिक है, एग्जाम में पूछा हुआ है कई बार, बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर आ सकता है। अभी भी क्वेश्चन है, अभी जितना भी एप्लीकेशन पढ़े ना गॉस लॉ का, सारे इंपॉर्टेंट है। ओके, कल वाला जितना इंपॉर्टेंट था तो पॉइंट 4 वाला 2 नंबर शॉर्ट टाइप में आ सकता है, अब आ सकता है 5 नंबर में, कोई दिक्कत नहीं है, तुम भी बन जाए। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम आ चुका है, बोर्ड एग्जाम की बात करो, बिहार बोर्ड में आ चुका है, ठीक है, एसबीसी बोर्ड में भी आया है। तो कुलम्स लॉ को क्या था? कुलम्स लॉ याद है तुमको? एक चार्ज Q1 ले हो यहाँ पे, ठीक है, एक चार्ज Q2 लो, और इनके बीच का डिस्टेंस क्या ले लो, R। तो कुलम्स लॉ का फॉर्मूला क्या था बताओ? कि मान लो Q1 में प्लस बोल देता हूँ, Q2 को भी क्या बोल देता हूँ? प्लस बोल देता हूँ। ओके, इसको भी प्लस Q2 बोल देता हूँ, माइनस क्यों नहीं, प्लस से लेते हैं हम लोग जनरली प्रूफ करने के लिए। अब ये Q1 Q2 का फोर्स लगाएगा, याद है कि नहीं? ये फोर्स लगेगा, इसको भी बोल देता हूँ फोर्स। मैग्नीट्यूड लिख देता हूँ, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है याद दो ना? क्या पढ़ते हो? 1/4πε0 Q1 Q2 बाय, ये पढ़े हो? तो इसको प्रूफ करना है, ठीक है, इसको क्या करना है? हाँ, तो ये फोर्स मैं लिख देता हूँ, ये फोर्स F जो है, ये फोर्स क्या है? ये फोर्स Q1 Q2 पर कितना फोर्स लगा रहा है वो है, मैंने वो लिया। ये फोर्स Q1 Q2 पर कितना लगा रहा है वो मैंने लिया है, ठीक है। तुम उतना ही फोर्स लगाएगा Q2 भी Q1 पे, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा, पता है ना? तो दोनों में रिपल्सन ही होगा, तो हम एक फोर्स खाली कंसीडर करेंगे यहाँ पे। आई फोर्स का मैग्नीट्यूड दोनों का सेम ही होता है। ओके चलो, तो हम ये निकालना चाहिए कुलम्स लॉ से, हम सॉरी गॉस लॉ से हम लोगों को क्या लेना है? कुलम्स लॉ को प्रूफ करना है। F = 1/4πε0 Q1 Q2 R², ये प्रूफ करना है। समझ आपको? पहले प्रूफ को देख लो, बहुत ही लैंग्वेज लिख देंगे, चिंता नहीं करो। तो क्या करना पड़ेगा तुमको कि यहाँ पर तुमको एक गॉसियन सरफेस कंसीडर, बोलो, हाँ लेना पड़ेगा, ठीक है। किसी दिक्कत? थोड़ा बड़ा बन गया बहुत ज्यादा, तो पहले क्या करो तुम जानते हो? पहले ही फिगर बना लोगे, इस गोला बना लोगे। कौन है जी? मेरा आ रहा है, डू नॉट डिस्टर्ब। तो नेट काम करता है डू नॉट डिस्टर्ब में? अब कॉल भी नहीं आता है? ओह चलो तो बहुत अच्छा है। तो ओके चलो ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा गॉसियन सरफेस। क्या लिया मैंने अभी बताओ? बोलो ना क्या लिया? गॉसियन सरफेस। हाँ गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस बोलते हैं, गॉसियन स्फीयर बोल दो कुछ चलेगा, ठीक है। चलो
ओके कोई बात नहीं है। अब बताओ ये एफ है, ये फोर्स एफ लगा रहा है, ओके। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो फोर्स से होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होता है? तो बताओ इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड में लिख देता हूँ, ओके। क्या लिखोगे? इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड Q2 पर चार्ज है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड। बताओ क्या होगा, क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या पड़ेगा? फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये ना पड़ेगा, फोर्स पर यूनिट इक्वल टू F/Q2, इन्हें पड़ेगा। वो नहीं लगाएंगे, वो भाई प्रूफ करेंगे। गॉसियन सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकलता है ना, गॉसियन सरफेस का गॉस लॉ का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालेंगे। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे? तो समझो पहले, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा? बताओ, ये पड़े F/Q0 फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला डेफिनेशन ये था, फोर्स पर यूनिट चार्ज। टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज की वैल्यू यहाँ पर क्या ले लिया? Q2। तो मैं ऐसा करो ना, मेरे हिसाब से ये Q रहने दो, ऐसो Q0 लिख दो, कोई फर्क पड़ेगा? और अच्छा रहेगा, टेस्ट चार्ज है। आप सुन आया तो ज्यादा क्लियर होगा। तो फॉर्मूला, तब हम लोग फॉर्मूला क्या प्रूव करेंगे? 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, Q1 की जगह Q होगा और Q2 या Q0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी अच्छा है। तो क्या करते बताओ, टेस्ट चार्ज ले लेता हूँ, Q0। ये क्या तुम्हारा गॉसियन स्फीयर बोलो या सरफेस बोल दो, गॉसियन हिला का है, गॉसियन सरफेस, कोई दिक्कत? अरे समझे? एरिया वेक्टर भी किधर होगा? एरिया वेक्टर इधर ना होगा, यहाँ पे एक छोटा सा एरिया वेक्टर काट देंगे, ओके, जिसका नाम देंगे DA वेक्टर। क्या बोल देंगे? DA वेक्टर। आप लगाओ, यहाँ से बोले क्या करो, इलेक्ट्रिक फील्ड को अकेला कर लो, F इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q0 इंटू E, ओके। अब मकसद खाली बच गया हमारा क्या, मैंने कि फोर्स निकालना है ना, मुझे फोर्स ना निकालना है। तो फोर्स निकालने के लिए मुझे Q0 आई, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, 1/4 QI_R², ओके। तो डायरेक्टली रख दोगे तो 2 ही लाइन में फॉर्म हो जाएगा। गॉस लॉ इस्तेमाल ही नहीं हुआ। तो हम लोग जो कल फॉर्मूला प्रूव नहीं किए थे इलेक्ट्रिक फील्ड का, जैसे कल प्रूफ किए थे, अरे QI_R² प्रूफ किए थे कल, 1/4 QI_R² इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो वही को पहले प्रूफ करेंगे, कल करें पिछले क्लास में, तो उसी की तरह प्रूफ करेंगे, फॉर्मूला निकालेंगे। ठीक है, Q का क्लियर हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, चलो गॉस लॉ लगाओ। क्या फॉर्मूला पड़ेगा बताओ तो? इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट DA बराबर टोटल चार्ज इनक्लोज्ड, टोटल चार्ज कितना है? QI_, स्मॉल लेटर लिखा गया, तुम कैपिटल लेटर लिखना है कैपिटल लिख दो, कोई दिक्कत? क्या लिखने का इरादा है? कैपिटल के स्मॉल? हमेशा कैपिटल लिख लो, तो कैपिटल लिखो। हाँ, हमेशा आप कैपिटल लिखने का आदत है तो ठीक है। अभी इसमें मत लिखना, क्या हम चेंज करते रहते ना, Q0। ठीक है जी, जो भी लिखना लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? क्यों लिखेंगे? Q0 लिखेंगे। यहाँ क्यों लिखेंगे? Q0 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्यों ना अंदर में है, अरे इनक्लोज चार्ज क्यों ना, तो गलती मत करना। अब बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड DA, इलेक्ट्रिक फील्ड का लिखोगे EDA cos थीटा, थीटा की जगह क्या लिखोगे? थीटा कितना यहाँ पे? 0 डिग्री, Q/एप्सिलॉन। कोई दिक्कत किसी को? इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट बाहर निकाल देंगे, DA को ऐसे दो, cos 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा? किसी दिक्कत? DA का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बताओ? A सरफेस एरिया, A क्या है इसका? लिख देना सरफेस एरिया, सरफेस एरिया पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होगा? सरफेस एरिया का फॉर्मूला रख दो वहां पे, दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, छोटा हो गया, चलो रुको बात नहीं है, यहाँ आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू हो जाएगा Q/, या ऐसा करो, या वैल्यू रख दो पहले, तब जब बट्टी बार में डाल देंगे, 4πr², 4π QI_0। इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है यहाँ से, क्या होगा फॉर्मूला था? 1/4πε0 QI, हाँ QI_R² लिख दिया, R² के इसके साथ कर दिया, Q के साथ कर दिया। कोई दिक्कत किसी को? तो सर ये तो ऑलरेडी जानते ही थे, कहीं नहीं इस्तेमाल कर लिया। अरे जब डायरेक्टली इस्तेमाल करिए लेते हैं तो गॉस लॉ का यूज थोड़ी हो पाता। डायरेक्टली इस्तेमाल हर 2 नंबर पूछेगा तो डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन 5 नंबर का क्वेश्चन है तो पूरा दिखाना पड़ेगा गॉस लॉ से। यही आ गया, आज चुपचाप इस वैल्यू को क्वेश्चन 1 में क्या कर दो, फोर्स ना निकालना मुझे, अरे फोर्स निकालना, निकाल दो, हो गया फ्रॉम 1 प्रूव हो गया। कुछ नहीं है इसमें, कोई कुछ नहीं है। बताओ क्या था फॉर्मूला? फोर्स इक्वल टू Q0 इंटू E। Q0 E का वैल्यू बोलो, यहाँ से Q का E का वैल्यू 1/4πε0 QI_R²। किसी दिक्कत? Q को एक साथ कर लो, फोर्स इज इक्वल टू हो गया 1/Q1 Q0 बाय, ये फॉर्मूला होता है कूलम्स लॉ,
डायरेक्शन खाली लिखना होगा तो डायरेक्शन लिख दोगे। अलोंग कौन सी नाम दे दो, सीपी, सीपी अलोंग, दिख रहा है ना उसमें, अलोंग सीपी, हो गया प्रूफ। सो दिस इज द प्रूफ, हो गया। विच इज कुलम्ब्स लॉ, विच इज कुलम्ब्स लॉ, ठीक है, ये ना कुलम्ब्स लॉ है। कोई डाउट किसी को? बहुत इजी है कि नहीं है? अरे बहुत इजी है कि नहीं है? बस सिंपल कुछ लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, लैंग्वेज लिख दो हल्का, जो स्टार्टिंग है गॉसियन सरफेस टेकन है ना, रेडियस 8 है, सब ले लेगा, क्लियर हो गया? चलो लिखो, हो गया, प्रूफ हो गया, कुछ भी नहीं है इसमें। चलो लिखो, यहाँ लैंग्वेज कुछ लिखो, लिखो लेट 2 पॉइंट चार्जेस, क्या बताओ, Q1 नहीं, Q एंड Q0, है ना जी, Q एंड Q0, ओके, Q एंड Q0 प्लेस्ड इन वैक्यूम, प्लेस्ड इन वैक्यूम में ही लेते हैं, इसलिए हम लोग करते हैं। चलो हो गया, डिस्टेंस लिख देंगे, R इज द डिस्टेंस बिटवीन, इस कभी लिखा करो, लैंग्वेज पूरा नहीं लिखा करो, याद नहीं रहता, ऐसे लिखोगे ना बराबर बराबर दे करके, तो आसानी से क्या होता है, याद रहता है। डिस्टेंस बिटवीन Q एंड बिटवीन Q एंड Q0 लिख दो, हो गया, हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, E is the electric field, E is the electric field at point P, at point P, ठीक है जी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे Q0 चार्ज है, तो क्या करोगे, फोर्स पर यूनिट चार्ज, यहां से F निकाल दो, बाकी 9 गॉस लॉ का इस्तेमाल करो, खत्म। फ्रॉम गॉस लॉ, फ्रॉम, फिगर में सब कुछ लिख दिया, गॉसियन सरफेस सब लिख दिया, कोई दिक्कत? फिगर में दिखा दोगे सब, फ्रॉम गॉस लॉ, अच्छा से लिख देते, रुको, जगह बहुत है तो फिर क्या जगह का इस्तेमाल नहीं करें। तो F इज इक्वल टू Q0 इंटू DND लगा दें। चलो लिखो, पूरा हो गया प्रूफ, कुछ नहीं करना अब यहाँ पे। देखते अब कौन क्वेश्चन ले रहा है बच्चा लोग, किसका क्वेश्चन लेते हैं तुम लोग का? सर क्या है, अर्चना, ये लोग बात करे चैप्टर सर, सच में नो सर, गर्मी नहीं लग रही है, तुमको कहाँ से लगेगी? तुम नोरा फतेही थोड़ी हो, अभी स्टार्ट होगा सर, हुआ है सर, हाँ अभी स्टार्ट हुआ है, हाँ मुसीब, ये पहले का है, पहले है, ये पहला ही पार्ट है, हाँ तुम लेट नहीं हो, गुड। चलो लिखो, किसी का क्वेश्चन है ऑनलाइन, ऑनलाइन में किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लो, क्लियर हो गया बहुत आसानी से, तुम लेट नहीं, किसी का क्वेश्चन है ऑनलाइन पूछ लो, बच्चे का क्वेश्चन है तो देखते हैं कौन कौन पढ़ रहा है। नो सर, आकाश, आफिया, आकाश तो मेरे पास है, आफिया, राबिया, मुसीब, अर्चना, एक और कौन जुड़ी थी, आफिया, अर्चना, अब राबिया, तीनों, ओ नवाज, उसका नेट का प्रॉब्लम होगा, नेट का प्रॉब्लम होगा, कम से कम छूट भी जाता था, रिकॉर्ड लेक्चर तो देख ही सकता है ना बच्चा। अरे तुम देखा रहे रिकॉर्ड लेक्चर? देखा नहीं होगा, यकीन है पूरा, रिकॉर्ड लेक्चर तो नहीं देखा होगा। चट्टा खाली गप मारने में तो जैसे लगता है कि मोदी जी का पोता है, बताओ चट्टा, दो थप्पड़ मारेंगे। तुम रिकॉर्ड लेक्चर नहीं देख के आ सकता था, सामने में रिकॉर्ड हो गया था, ये रॉल्स लॉ जो कल पढ़ाए, आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन, कल रिकॉर्ड हो जाता है, पास शाम तक में अपने आप वहां पर ये हो जाता है, अपडेट हो जाता है, और तुम देखा नहीं। करपट्टा लाल करेगा, नोट करो इसको पहले, कौन सा चैप्टर है। राबिया सर प्लीज एक बार और रिपीट कर दीजिए। अच्छा कर देते हैं, पहले लिख लो, कैसे लिखोगे पहले लिख लो, कैसे लिखोगे, पहले इसको लिखो, फिर इसको लिखो, पहले ग्राफ फिगर पहले बना लो, सबसे पहले फिगर बनाओ, फिगर में ये बात लिखना, गॉसियन सरफेस और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ये पूरा लिख लेना, ओके। उसके बाद ये उतारो, फिर ये उतारो, फिर ये उतारो, ये लास्ट का पार्ट है। अब वो तो उतारने की उसको तो जरूरत ही नहीं है, इसकी तो कोई जरूरत नहीं।
तुमको चैप्टर का नाम नहीं याद है? हर चीज याद रहता है पढ़ाई में, ऐसा में याद नहीं है? पहले लिख लो राबिया, पहले तो समझाता हूँ मैं तुमको। सर प्लीज एक हाँ तो पढ़िए लिया, दोबारा क्या पढ़ रहे हैं? पहले लिख लो। तुम पहले ये बताओ, कोई पिछले वाला लेक्चर देख, रिफ्लेक्स वाला, और ये पिछला लेक्चर है देख लियो क्या? अर्चना नोट कर लिए सर? कितना फास्ट नोट करती हो तुम जी। यहाँ पर स्लो स्लो रहती है, वहाँ घर पे कैसे फास्ट नोट कर लेती है? क्लास करने के बाद आराम से अर्चना चलो नोट कर लिया, अच्छा है। चलो पिछला क्लास देखियो तुम बाबू। राबिया, राबिया बुसरा, यस सर पूरा प्रीवियस सारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो गया, वाह कमाल कर दी लड़की। लेक्चर कोर्स लेने के बाद ही पूरा कंप्लीट कर ली इतना जल्दी? चलो ठीक है, कंप्लीट हो गया तो तुमको तो सब डाल दी है। 33 लेक्चर 34 लेक्चर हो गया है, कल डाल दिया सबका। पिछला वाला भी पुराना 1 से लेकर लगातार डाले हुए 34 तक कंटिन्यू डाल दिया, और ऊपर लिख भी दिए सब कुछ, लाइव है, रिकॉर्ड है। टोटल 34 को फिजिक्स का है। आज देखिए 35वां लेक्चर हो रहा है। हाँ 34 वीडियो, और बाकी मैथ का तुम्हारा है 5 6 7 होगा, और केमिस्ट्री का नोट है, और 5 को 11th क्लास का टोटल 50 उसी दिन था। हम ध्यान दे 11th वाला काउंट नहीं किया है ना। 52-53 वीडियो हो गया अभी, ठीक है समझा? तो धीरे और इसमें अभी इजाफा होगा। अभी देखो ना, जैसे लॉकडाउन खत्म होता है ना तो फिर एकदम कूद जाएंगे एकदम युद्ध में। हाँ युद्ध में कूद जाएंगे। कल 11th क्लास होगा केमिस्ट्री, समझ रहे बात को? कल रिडॉक्स स्टार्ट करेंगे, एब्सेंट नहीं करना। कल भी पढ़ाई होगा, और हाँ डेली पढ़ाई होगा, बिल्कुल होगा। कोई रुकना नहीं है, रुकना मना है, थकना मना है, बिल्कुल आराम हराम है। अब कुछ नहीं चलेगा, अब एकदम दरड़ देना है पूरा कहानी को। घर से बैठ के पढ़ सकते हो। अब नहीं कहते अब नहीं रुकेगी पढ़ाई, ठीक है? कंप्लीट हो गया। ओके आफिया, आप समझ में आ गया आफिया तुमको? कंप्लीट तो कर ली, लेकिन समझ में आ गया? क्या विश्वास? नहीं लिख लिया, बहुत देर से लिख रही है यार। कैसे हो तुम चट्टा? ऑनलाइन अपने आप कोई रहता नहीं है ना, अभी तुम लोग बात नहीं कर रहे हो। आफिया पे लड़की भी जल्दी विश्वास कर लेते हैं। करना पड़ता है जी। हाँ नहीं, लड़की लोग रियल में तुम लोग से ज्यादा मेहनत करती है। कंप्लीट हो गया सर मुसीब, तो मुसीब भी लिख लिया। कहते लड़का कैसे लिख लिया चट्टा, तुम लोग बोलता है। तो अर्चना मुसीब लेट से तो आया भी तो है, सुनने में लेट से आया। खाली चट्टा सा ये सब करता रहता है, भेदभाव करता है। अब घर में अब तुम्हारी सिस्टर को तुम्हारे अब्बू अम्मी ज्यादा प्यार करते हैं, तुमको कम प्यार करते हैं? ऐसे जो मारपीट करो मम्मी पापा से? हाँ बताओ, होता है किसी बार? मेरे घर में जैसे मान लो, मेरे घर में मेरी अम्मी मुझे बहुत मानती है, इतना मानती है कि मैंने हम खाना नहीं खाएंगे तो वो भी नहीं खाएंगे, ऐसा होता है। हम मना करते कई बार, ठीक है? तो अब भाई सब झगड़ा करेगा कि तुम एहसान को ज्यादा मानती हो, और नहीं तो सबको प्यार बराबर करती है, ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन होता है कभी कभी कोई बच्चा से ज्यादा लगा होता है। अब मेरे ऊपर उनका ध्यान ज्यादातर इसलिए रहता है क्योंकि सबको वाइफ है, मेरे पास वाइफ नहीं है, तो मेरे ऊपर उनका ध्यान रहना तो लाजमी है। क्या चीज? तो मम्मी ने ध्यान देगी। क्या बोला लड़का सब सर? आफिया कुछ नहीं बोला, तुम्हारा जवाब दे रहा है, तुम्हारे तरफ सब लड़ रहे हैं, चिंता मत करो। यहाँ क्लासरूम में तो चुप रहती है, लेकिन तो वहां से तो कम से कम बोल भी रही है। यही फायदा होता है। और लाइव में ऑनलाइन का बहुत सारा फायदा है। तुम्हारे मन में क्वेश्चन आएगा, पूछ लोगे? नहीं बताएं सर। चलो लिख ले सब। चलो अब समझाते हैं, दोबारा समझा देता, समझाते दोबारा। चलो ऑनलाइन वाला बच्चा बताओ, दोबारा समझाएं? तुम मुझे जल्दी बताओ, मुझे सूचित करो, दोबारा समझाते हैं। यस सर समझा देते। चलो ठीक है,
चलो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ के लिए क्या रूल है, सुनो अच्छा सा। चलो हो गया, तुम लोग हो गया ना। चलो ठीक है, सबका हाथ चल ही रहा है तुम लोग का। मैं एक एक बच्चों को बहुत प्यार करता हूँ, एक एक बच्चों का चाहता हूँ कि रिजल्ट अच्छा हो, तब तो मैं मेहनत कर रहा हूँ दिन रात। अब तुम लोग जो अच्छा मेहनत करेगा उसका रिजल्ट आएगा, सिंपल सा बात है, समझे। तो इसमें ये बात नहीं है कि सर उसको आप ज्यादा करते हैं उसको ज्यादा करते हैं, इतना मेहनत केवल एक बच्चे के लिए नहीं किया जा रहा, सबके लिए किया जा रहा है। लेट 2 पॉइंट चार्जेस, अच्छा ये माने कि हमको क्या करना है, गॉस लॉ का इस्तेमाल करके मुझे कुलम्ब्स लॉ को फॉलो करना है। कुलम्ब्स लॉ होता क्या है पहले बताओ। जैसे मान लो एक चार्ज यहाँ पर Q1 है, एक Q2 है, तो कुलम्ब्स लॉ कैसे लिखते थे, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर ना पढ़ते थे। अब यहाँ Q1 Q2 के लिए हम Q और Q0 ले लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लोग टेस्ट चार्ज का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए स्मॉल लिख सकते हो और कैपिटल भी लिख सकते हो। अब मैंने ले लिया ये चार्ज। अब मुझे चार्ज लेने के बाद मैंने क्या किया कि मुझे फोर्स निकालना है, क्या निकालना है, वो भी कुलम्ब्स लॉ का इस्तेमाल करके, ठीक है। अब फोर्स हमको इलेक्ट्रिक फील्ड से ही निकलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो मैंने पहले फोर्स निकाल लिया Q0 इंटू ई, है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे तो आराम से मेरा फोर्स निकल जाएगा, क्योंकि मुझे फोर्स ही तो निकालना है। अब फोर्स निकालना चाहिए 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0 बाय R स्क्वायर होना चाहिए ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे डायरेक्टली, लेकिन इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है, अगर इस्तेमाल करेंगे तो फिर गॉस लॉ यूज नहीं हो पाएगा। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को पहले निकालेंगे, जैसे कल पिछला लेक्चर में मैंने क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाले थे गॉस लॉ से, तो ऐसे निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पता है कि तुमको यहाँ से गॉस लॉ का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर उसी डायरेक्शन में, फोर्स भी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो फोर्स ही तो होता है, लेकिन वो 1 कूलम चार्ज होता है, इसलिए Q0 से डिवाइड करना पड़ा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड उधर रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों का डायरेक्शन सेम है, एंगल 0 डिग्री। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा, इलेक्ट्रिक डी का ए का ये है, एक का सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया 4 पाई का लगाया, डिवाइड में डाल दिया, अब 1/4 एप्सिलॉन नॉट अलग क्यों, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, फोर्स निकालना है मुझे, तो Q0 इंटू इतना, तो वही फॉर्मूला प्रूव हो गया, कुछ नहीं है। समझ में आया बात? अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ अब तुम्हारा बाबू? अब बताओ जल्दी बताओ, सूचित करो जल्दी, क्लियर हुआ, आगे अगला टॉपिक करते हैं। चलो यस सर क्लियर हो गया, चलो क्लियर हो गया उसका। सब बॉयज और गर्ल्स में डिफरेंस नहीं करना, हाँ चाहिए, बट आप गर्ल्स को ज्यादा वैल्यू देते हैं। छुट्टा मुझे बोल रहा है यस सर, चलो ठीक है क्लियर हो गया, चलो हाँ जी सर, चलो ठीक है क्लियर हो गया, बेटा तो इसको अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। तीसरा एप्लीकेशन करें, तीसरा एप्लीकेशन सबसे एकदम हॉट है, तीसरा और चौथा जो करेंगे ना वो हॉट है, 3 और एप्लीकेशन करेंगे, 2 और करेंगे, 2 और ओके, हॉटेस्ट है, मिटाओ इसको। चलो ये एग्जाम में कई बार आ चुका बच्चा, कई बार। चलो गॉसियन सरफेस किसको बोलते हैं, जिसमें गॉस लॉ लगाते हैं, जिस क्लोज सरफेस है उसको बोलते हैं। चलो बस आप 1 से 2 दिन में एक क्लास आज का, एक दो क्लास, 3 क्लास मान 2 क्लास और फिजिक्स का होगा, चैप्टर का हो जाएगा खत्म। हाँ एंड होने वाला है, तो लास्ट चल रहा है। तो यार छुट्टी कितना हुआ, छुट्टी ना देखे स्टार्टिंग में कितना टाइम दिया, देखना आराम से पढ़ाया है, छुट्टी कितना हुआ तो देख। क्लास तुम सोच रहे कितना क्लास हुआ होगा, क्लास काउंट करना तुम। हाँ सही बोल रहे हो, 34 क्लास, 1 महीना लगातार पढ़े हो, पूरा क्लास भी जो है आराम से पढ़ाया ना। चलो ठीक है, अब इम्पोर्टेंट टॉपिक लिखो, तीसरा लिखो, VVI है, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मेरे पास तार भी है, चलो ठीक है तीसरा लिखो, तो तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक न्यूमेरिकल कर ले क्या गॉस लॉ का, न पहले कर लो, न्यूमेरिकल बाद में करेंगे। कॉल रखा मालूम है, चलो लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड, अब तीसरा पढ़ लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड हेडिंग दो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली, क्वेश्चन रहेगा तुम्हारी किताब का, ये क्वेश्चन ऐसे पूछता है, ड्यू टू एन इनफाइनाइटली, हाँ तीसरा है, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, समझो इसको अच्छा सा, बढ़िया समझो।
टॉपिक लिखो तुम लोग जल्दी जल्दी। सबका नेट का प्रॉब्लम होगा लग रहा है, जुड़ता है आता है, जुड़ता है आता है, लेकिन तुम्हारा तो कुछ नहीं है। एयरटेल है तुम्हारा ना? एयरटेल का सब जगह चलता है, जियो का भी थोड़ा सा फंसता है लेकिन कभी कभी, मेरा लेकिन कभी नहीं फंसता है। हम यूट्यूब पे अब पहले हम सामने डाउन अपलोड नहीं करते थे, आप सामने में अपलोड करते हैं, सामने हो जाता है, बस खाली वो ट्रिक अपनाना पड़ता है खुद को कॉल। स्लाइड कीजिए इसको। हाँ इधर ही होगा या ओके। कौन बोला हम रेगुलर है? सर मेरा भी नहीं छूटा है, मुसीब, हाँ गुड मुसीब। चलो ठीक है, कभी कभी कॉल आ जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। चलो ओके चलो ओके चलो, दो कॉल आने से थोड़ा सा स्लो हो जाता है, हम रेगुलर है। चलो ठीक है मुसीब, आगे बढ़ते हैं, बड़े आगे। ए बच्चा गौर से सुनो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूं मैं। इन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफिनिटली लॉन्ग स्टेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। पहले समझो क्या कंसेप्ट है, पहले समझो तब आगे बढ़ना। एक वायर है मेरे पास, एकदम वायर है, एकदम वायर। ये वायर इनफिनिटली लॉन्ग है, इनफिनिटली माने बहुत लंबा है, इतना लंबा है कि इनफिनिट लॉन्ग माना जाएगा। माने इसका लेंथ जो एल का वैल्यू होगा, लेंथ जो होगा एल बहुत बड़ा होगा, ऐसे बोल सकते हो। जिसको हम ऐसे इनफिनिटली लॉन्ग लिए हम क्या कर रहे हैं बोलो? तुमको ये पहले कुछ समझना पड़ेगा कि जो इस पे चार्ज, इस पे चार्ज है, चार्ज छितरा हुआ है, प्लस मैं प्लस चार्ज हमेशा लेता हूं ताकि हमारा कैलकुलेशन क्या रहे। यूनिफॉर्मली चार्ज का मतलब क्या हुआ? लेमडा कांस्टेंट। एक सांस में बोलो लेमडा। इसी साल के लिए, इसी दिन के लिए हम पढ़ाए थे लेमडा, सबका पढ़ाए ना पढ़ाया था। हम 2 मिनट में हम आते हैं, कुछ लेकर आते हैं तुम लोग के लिए ये समझाने के लिए। बंदूक है, बंदूक बिल्कुल बंद दिया। कंगी मारने के लिए, कंगी का क्या है बताते हैं, बताते हैं। बाल खराब हो गया तो बाल झाड़ेंगे क्या जी? अर्चना देख रही होगी, अर्चना वाले सर आपका तो बाल अच्छा ही है पहले से। हम मारते हैं, ब्लोअर है मेरे पास, ब्लोअर हवा मारने वाला, गर्म हवा ठंडा हवा सब आता है उसमें, सेटिंग है। हाँ चलो, ये इसलिए मैंने लाया, बताता हूँ मैं तुमको। एक लाइन वायर, स्ट्रेट वायर होता है ना, जैसे ये वायर है मेरे पास, ये वायर है, इसको मैं ये वायर लेता हूँ। ये वायर देख रहे हो? ये वायर देखो, वायर दिख रहा है क्या? दिख रहा है, ये वायर है, ये वायर है ना, स्ट्रेट वायर, एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, एकदम स्ट्रेट लिखा भी हुआ स्ट्राइट। लेकिन इनफाइनाइटली लॉन्ग बाद बात करेंगे, पहले फाइनाइट लॉन्ग की बात कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 मेथड इसको निकालने का। हम लोग क्या करते हैं, पहले फाइनाइट का निकाल देते हैं, तब इनफाइनाइट का निकाल सकते हैं। वो काम कर सकते हैं, एग्जाम में नहीं पूछा हुआ है, एनसीईआरटी में नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सीधे इनफाइनाइट लॉन्ग का निकालेंगे गॉस लॉ का यूज करके। बिना गॉस लॉ के भी इस्तेमाल सब निकाल सकते हैं। तो पहले गॉस लॉ का इस्तेमाल करेंगे। इनफाइनाइट लॉन्ग वाली बहुत लंबा है, पतला भी है, अगर इस पे चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज बिछा हुआ है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा? ये लड़का पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है, ऐसे निकलेगा। अब मान लो तुम बोलो सर कोई चार्ज ऐसे ही चार्ज क्यों निकला सर, ऐसे क्यों नहीं निकला, ऐसे क्यों नहीं निकला, ऐसे क्यों नहीं निकला? मान लो, सुनो सब बच्चा सुनो, नीचे मैं बीच बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से निकलेगा ना ऐसे, क्या ऐसे अगर निकालोगे तो इसके ऊपर भी तो होगा, और इसके ऊपर भी तो होगा, तो उसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। और नीचे वाला भी इसको क्या करेगा? रिपेल कर दे। ये सीधा अगर मैंने टेढ़ा ना होगा क्या हो जाएगा? कुछ समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? तो फील्ड लाइन निकलेगा कैसे? मैं यहाँ पे इसको ई फिगर कर देता हूँ, कहीं बाद में इसको मान कि एक लाइन चार्ज की वजह से, लाइन चार्ज इसको क्या बोलोगे? लाइन चार्ज की वजह से जो फील्ड लाइन होगा, चूंकि ये पॉजिटिव तो बाहर निकलेगा और नेगेटिव होता है अंदर, तो हमेशा याद रखना कि ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे
पैरेलल होगा, यूनिफॉर्म होगा। ये यूनिफॉर्म है कि नहीं है? हम लोग, मैंने बोला भी था कि हम लोग को सिलेबस ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा पढ़ना जो यूनिफॉर्म हो जनरली। जहां पे यूनिफॉर्म होगा टेंशन नहीं होगा, डायरेक्टली मल्टीप्लाई होता है ना सीधे, कोई बात नहीं, चिंता नहीं करो। तो उसके बाद और उसके अलावा और ये बताओ, ये कोना पर कोना चार्ज तो यहाँ पर भी है ना, तो यहाँ पर भी ऐसे होगा, लेकिन ये कोना पर तो लाइन आ गया है नहीं, तो वो उधर ये इसको रिपेल करके ऊपर ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर से कोई रिपेल करने वाला उसको। और ये बीच वाला की स्टेट क्यों है? क्योंकि ऊपर से भी रिपेल हो रहा है, नीचे भी रिपेल होता है, वो सीधा चलेगा, ठीक है। लेकिन साइड वाला तो साइड वाला जो कोना पर होगा, कुछ पर होगा, कोना पर ऐसे जाएगा, कोना पर ऐसे जाएगा, कुछ समझ क्या बोल रहा है। लेकिन इनफाइनाइट है, इसका मतलब क्या हुआ? खत्म भी नहीं होगा, यानी कि सी क्या रहेगा इनफाइनाइट वाला भी पहले नहीं रहेगा। तो इनफाइनाइटली लॉन्ग लेने का क्या रीजन समझाया कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मिल सके। हाँ, इस केस में अगर ये फाइनाइट लेंथ का है, कौन लेंथ का है, तो बीच में तो यूनिफॉर्म रहेगा, लेकिन कोना के साइड में, इस साइड में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगा। तो एक रीजन ये भी है कि हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज इजी है, ठीक है ना। गॉस लॉ उस पे लगाना आसान होता है थोड़ा, ऐसा नहीं है यूनिफॉर्म नहीं लगा तो गॉस लॉ नहीं लगेगा, लग सकता है, ये कैलकुलेशन आसान होता है। तो ये फाइनाइट लेंथ के किसमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में तो है, लेकिन इसके दो बगल में ये थोड़ा क्रॉस जाएगा, उसको ऊपर से कोई धकेलने वाला नहीं है। लेकिन इनफाइनाइट किसमें बहुत दूर तक है, तो सबको पहले तो मान सकते हो। क्या समझाया? ये तो क्लियर हो गया कि लाइन चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा। ये बताओ, राइट निकल रहा है कि लेफ्ट निकल रहा है? लेफ्ट में निकलेगा ना, ऐसे भी नहीं निकलेगा, और इसके पीछे नहीं निकलेगा, वायर है ना, तो फिर लाइन कैसे होगा? तो ये वायर देखो, वायर दिख रहा हो, ये वायर, फिर लाइन ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, माने चारों तरफ से होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे चारों तरफ से होगा, यानी जस्ट लाइक कंघी। इसलिए कंघी लाया मैंने, कंघी देखो, ये कंघी को क्या बोलते हैं जानते हो? इस कंघी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ना यार, ये सिलिंड्रिकल कंघी है, कम बोलते हो कम। तो इसमें देखो, जो कोना जिससे हम लोग झाड़ू लगाते हैं बाल पे, वो जो इसका जो ई है, ओके, यही तुम्हारा फील्ड लाइन निकल रहा है। फील्ड लाइन देखो निकल रहा है, दिख रहे हो? ये फील्ड लाइन निकल रहा है। तो ये तुम वायर मान लो, इसको थोड़ा के लिए एज्यूम कर लो, ये फील्ड लाइन का हो रहा है। हाँ, चारों तरफ से, यस 3D है, देखो ना यार, समझा? हाँ, तो यही है 3D। क्या समझाया? देखो हम तुमको अपना वाला लेकर आए हैं। हम गए थे एक दिन दुकान में, गए हो दीजिए तो वो लेडी थी, बोले हाँ है मेरे पास कम। हम बोले बोला ना आता है, वो वाला ऐसे बोले थे, वो वाला नहीं आता है, कभी नहीं पता था। तो हम समझ गए, दे दी निकल के, लड़की वाला में गए थे। हाँ चलो ठीक है, चलो ठीक है, समझा गया बात को? तो ये लाइन चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में यूनिफॉर्म होता है, कोना पे यूनिफॉर्म नहीं होता। तो इनफाइनाइट ले लेते हैं, तो कोना पर भी क्या हो जाता है कि उसका कोना तो मिलवे नहीं करेगा, इनफाइनाइट वाला कोना है ही नहीं, ऐसे समझो, बहुत लंबा तार है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इसका लेमडा कांस्टेंट है। लेमडा क्या है? लेमडा क्या होता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। सुनो अच्छा से, चार्ज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिखाएंगे तो बहुत सारा फील्ड नहीं दिखाएंगे इसमें, हम तो अपना एक ही काम दिखाएंगे, एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। तो मान लो कि पी पॉइंट को मुझे इस लाइन की चार्ज की वजह से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, क्या निकालना? गॉस लॉ तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में हेल्प करता है, नहीं करता है? अरे बोलो ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा? देखो गॉस, देखो कहां गया मेरा मार्कर, वेयर इज माई मार्कर? ये नया वाला मार्कर, ब्लैक वाला, ये कैसे हो गया हाथ में यार? क्या ठीक है चलो, ये चट्टा असर नहीं दिख रहा, होता है कभी कभी। कभी कभी देखते ना आदमी का हाथ से गाड़ी का चाबी रहता है, गाड़ी का चाबी खुसा रहता है, होता है कभी कभी, वो प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है, सबका होता है, ठीक है। चलो ठीक है, ऐसा ये सुनो, ये चट्टा कौन सदमा में रहता है? जिंदगी भर सदमा में रहता है तुमने, खाली मोबाइल पे खाली चैट करने में आ गया है चट्टा। हाँ चिट्टा चिट्टा। चलो सुनो सुनो, मैंने क्या बोला, इस पॉइंट पे मैं क्या कर रहा हूं, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए इस पॉइंट पे। अच्छा, इतनी कुछ डिस्टेंस में होगा, मान लो 1 मीटर की दूरी पे होगा, उतना ही 1 मीटर की दूरी इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेकिन इस इधर का डायरेक्शन कुछ और होगा, इधर का डायरेक्शन मैग्नीट्यूड। तो लेकिन क्या होगा, अगर बराबर दूरी लिया जाए, बराबर दूरी पे, तो सबका मैग्नीट्यूड क्या होगा हर जगह पर, ठीक उससे होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अलग होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं होगा, ठीक है। क्या समझ आया? हम केवल एक पॉइंट पे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, अपना काम बन जाएगा, कोई दिक्कत? तो चलो इस पॉइंट का नाम दे दे, क्या चीज बताओ? पी। क्या दे दे नाम? बोलो, पॉइंट पी देता है, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना उसको क्या बोलते हैं? पी बोल दिया। अब बताओ, यहां से लेकर बीच वाला पॉइंट यहां से लेते हैं, चलो इसको ज्वाइन कर देते हैं, माने ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा, यही चाहिए मुझे, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, यही निकालना है, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जो कि कितना दूरी पर हो, कुछ डिस्टेंस तो लेना पड़ेगा ना, r डिस्टेंस। एरो दी उधर क्यों दिया? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से निकलता है,
ओके, ये चारों तरफ होगा ऐसे करके, है ना? इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा। इसी का अपोजिट पॉइंट लो इतना दूर पे। स्केल की चीज सर, कोई स्केल की जरूरत नहीं है, मेरा हाथ ही स्केल है, मेरा हाथ ही स्केल है। इसके बाद इसको एक्सपीरियंस हाँ, इसको एक्सपीरियंस कहते हैं। जाएगा सर इलेक्ट्रिक फील्ड। वाई के लॉन्ग क्यों जाएगा, ऊपर क्यों जाएगा? ऊपर अभी बताएं कि पैरेलल ही हो जाएगा, ऊपर से कोई ऊपर ऊपर जाना चाहेगा तो ऊपर वाला रिपेल करेगा, नीचे वाला रिपेल करेगा, फिर सीधे जाएगा, निकलेगा। वाई का लॉन्ग क्यों जाएगा? वाई तुम्हारा निकला है और तार की अलॉन्ग जाए इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा कैसे होगा यार? हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। अब मैंने बोला कि अगर इधर जाने की कोशिश भी करेगा, ये ऊपर जाने की कोशिश, तो ये इसको धक्का मारेगा, ये इसको धक्का मारेगा, बीच में स्ट्रेट हो जाएगा, ना उधर रहेगा ना इधर रहेगा, बीच में रहेगा। समझा उसको? रिपेल करेगा ना लाइन, बोले तो ना सेम चार्ज जो होता है वो रिपेल करता है एक दूसरे को, तो वैसा ही फील्ड लाइन भी एक दूसरे को रिपेल करता है। तब तो हम लोग प्लस वाला बनाए थे, याद होगा, प्लस वाला बनाए थे, तो ये ऐसा ऐसा खोपड़ा टाइप का बना था, याद है कि नहीं? प्याज जैसा, ये क्या बोलते हैं, कैसा बना था, क्या बोलते हैं उसको, केकड़ा टाइप का बोले थे ना, प्याज व्याज टाइप का बोले थे, तो बनाए नहीं थे? तो रिपेल हुआ था ना इस तरह करके। तो सब रिवीजन नहीं करो ना तो पूरा भूल जाओगे। और ये चैप्टर में तुमको टाइम लगा ना, ये पहला चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चैप्टर में, अगला चैप्टर में वाकई बोला टाइम लगेगा, और उससे अगला में और टाइम लगेगा, क्योंकि तुम्हारा काम आसान होता जाएगा। तो जितना टाइम तुमको लगा है कि पहला चैप्टर हम टाइम दिए हैं, तो हम बहुत बेसिक स्ट्रॉन्ग किया था, रिवीजन करना बहुत जरूरी है उसको। यही सब पूरा आगे क्या होगा, पूरा काम आएगा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है? अब सुनो, आकाश बताओ, ये तो क्लियर हो गया कि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट में चाहिए, तो जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए उसी पॉइंट से हमको एक गॉसियन सरफेस खींचना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अगर ये गॉसियन सरफेस देखो, ये फील्ड लाइन चार्ज है ना, ये कौन चार्ज है? लाइन चार्ज, वायर है, वायर पतला तार है। अब ये हमको इसकी वजह से गॉसियन सरफेस बना, तो गोला तो बना नहीं सकते, गोला बनाओगे तो बड़ा समस्या होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर हर जगह कांस्टेंट टाइप का है ना गोला। तो हम लोग क्या करते हैं, सिलेंडर बनाते हैं। सिलेंडर बनाना देखो, इसको कंटेंट कर लेगा पूरा को, समझो? सिलेंडर बनाते हैं, कैसे बनाते हैं देखो, सिलेंडर रीजन और दे दूंगा, अभी चिंता नहीं करो। तो कौन गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा यहाँ पे? दो सिलेंडर कैसे बनाते हैं देखो, जब भी इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बनाएंगे ना, तो को क्या पैरेलल लेंगे, मींस डॉट डॉट देंगे, क्या देंगे? डॉट डॉट। कितना बड़ा ले सकते हैं, पूरा लेने की जरूरत है क्या? इन्फिनिटी लॉन्ग है तो उतना बड़ा तो होगा, हमको तो ये लेना पड़ेगा। कोई दिक्कत किसी को? हाँ जी, सिलेंडर ऐसे ना होता है, ठीक है। ऐसा कर तुम लोग थोड़ा मोटाई करके बना देते तो अच्छा रहेगा। लो मोटा कर सकते हैं, मोटा कोई दिक्कत, लिख देगा वहां पर ऐसे करके, बेलन। बेलन नहीं जानते हो? जान जाओगे ब्याह होगा तो। हाँ ठीक है जी। तो फिर आ रहा है क्या? ये तुम्हारा सिलेंडर है, क्या है? अब बताओ, सुनो मेरी बात को, ये सिलेंडर है, समझो अच्छा से बच्चा, ये तुम्हारा सिलेंडर है। तार कैसे इसमें डाला जाए? तार तार ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। दिख रहा जी? दिख रहा है? कोई हॉस्पिटल नहीं, ये ऐसे है, ये बताओ, ये है ना, ये सिलेंडर है। इसे क्या फायदा हुआ कि इतना जितना सब चार्ज तो इसके अंदर नहीं आया, गॉसियन सरफेस जितना चार्ज आएगा उतना निकाल लेंगे, क्या इनफिनिटी वायर लॉन्ग है, जितना चार्ज आता है। आप बताओ इसका कितना सरफेस है? दो सरफेस, कितना सरफेस? तीन सरफेस, एक दो, ये दो सर्कल, दो प्लेनर सरफेस, एक कर्व सरफेस। इसको प्लेन सरफेस बोलते हैं, सॉरी इसको प्लेन सरफेस सर्किल को, और ये बोलेंगे कर्व सरफेस। अब बताओ, तार तो ऐसे ऐसे है ना, तार इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकल रहा है? ऐसे ऐसे, और एरिया वेक्टर इसका किधर होगा? उधर होगा। आसानी होगी हमको लेना, क्या लेना होगा? आसानी, क्या आसानी होगी? मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल थीटा 0 हो जाएगा। इसका एरिया के वेक्टर किधर होगा? उधर। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? 90 फ्लक्स 0, इसका फ्लक्स 0। कैलकुलेट कर चुके थे ना, हो गया। अब इसका फ्लक्स क्या बनेगा? वहां फॉर्मूला है, इसका खाली कर्व सरफेस का एरिया का फॉर्मूला याद है? सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला याद है तो हो जाएगा। इसका लेंथ L है तो फॉर्मूला क्या होगा इसका? बताओ। और रेडियस R है, क्या होगा? 2 पाई आर एच पढ़ते हैं, 2 पाई आर एच कर्व सरफेस CSL, सिलेंडर का CS है 2 पाई आर एच, 10 क्लास का 2 पाई आर एच। तो यहाँ पे H की जगह में L ले लेंगे तो 2 पाई आर L बोल देंगे, कर्व सरफेस एरिया। इसकी तो कोई जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसका फ्लक्स 0 हो जाएगा। क्लियर? अरे समझा? अब कुछ फिल आया? और यहीं पे तुम बोलो सर अगर स्फेरिकल ले लेते हैं, स्फेयर में प्रॉब्लम आता है, बताते लास्ट में, सोचते पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ पे सिलेंडर लेना है, क्या लेना? आपको सर सिलेंडर ठीक क्यों नहीं, क्योंकि सिलेंडर से कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, गॉस तो आसान से लग जाएगा। स्फीयर भी ले सकते हैं लेकिन स्फीयर से कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो जाएगा। अब क्यों बताता हूँ थोड़ा देर में, पहले अभी सिलेंडर याद रखो इसमें, ठीक है? चलो, तो सिलेंडर हो गया। अब मुझे क्या करना बताओ, सुनो सुनो, क्या वो इसमें सरफेस है? क्या वो सरफेस है? ये एक सरफेस तो ये है,
जिसको कर्व सरफेस बोल दो। ये सरफेस क्या है? प्लेनर सरफेस। प्लेनर सर, ये कौन सरफेस है? प्लेनर। अब बताओ इसके अंदर पूरा क्या, ये पूरा चार्ज आएगा इस तार का, तार को थोड़ा बड़ा कर दो, तार का पूरा चार्ज आएगा। तार तो बहुत इन्फिनिटी लॉन्ग है यार, यस सर। तो पूरा चार्ज तो ना आया, बोलो तार पे टोटल चार्ज कितना है ना मुझे पता है। हमको केवल किस बात में इंटरेस्टेड है हम लोग, कि कितना चार्ज को ये कंटेन किया, तब तो गॉस लॉ लगाओगे। गॉस लॉ लगाने के लिए मुझे टोटल चार्ज चाहिए कि केवल वो चार्ज चाहिए जो इस सरफेस के नीचे। अंदर है, नीचे नहीं बोलो, इस सरफेस के अंदर भाई ना लोगे क्लोज चार्ज। लेमडा पता है मुझे, लेमडा क्या होता है बताओ। Q by L। मान लो इस पे टोटल लाइन चार्ज पे टोटल चार्ज, टोटल इसका क्यू बोल देता हूं मैं, लेंथ बोल देता हूं, क्या बोलो? L। एल। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं सर। बोलो एल। तो बताओ लेमडा क्या होगा? चार्ज पर यूनिट लिख दोगे, लेट लेमडा क्या होता है? चार्ज पर यूनिट, या लिनियर चार्ज डेंसिटी भी बोलते इसको ना। हम बोले थे कि वो याद है मतलब को, ये बोलो चार्ज पर यूनिट लेमडा हो जाएगा क्यू बाय एल। क्या है? तो ये गिरा है, रहने दो उसको, कुछ नहीं करना। ओके चलो, चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसका टोटल चार्ज कितना ये इनक्लोज किया, यहां से आता कितना चार्ज टोटल है? क्यू। टोटल चार्ज कितना है यहाँ पे? टोटल इनक्लोज चार्ज कितना है? लिख देते रुको, क्यू मैं लिख देता हूँ। क्यू के बारे में, क्यू के बारे में क्या लिख दो? इनक्लोज चार्ज। बात भी करो, इनक्लोज चार्ज। कौन इनक्लोज चार्ज? किसके द्वारा? बाय गॉसियन सरफेस सिलेंडर, बाय सिलेंडर, है ना जी। सिलेंडर द्वारा क्या है? गॉसियन सरफेस है। ये क्या है बताओ, मैं लिखता हूँ, ये गॉसियन सरफेस है। गॉसियन सिलेंडर बोलना अच्छा रहेगा, गॉसियन सिलेंडर। गॉसियन क्यों बोला गया? क्यों गॉस लॉ लगाएंगे इसमें, ठीक है। क्यों क्या परेशान नहीं करो, गलती बात है। एल क्या होता है? एल क्या है? कैपिटल लिखे स्मॉल ए लिखा है? स्मॉल ए लिखते हैं। क्या है एल? क्या है? लेंथ ऑफ सिलेंडर, ठीक है। लेंथ ऑफ, टफ नहीं, देखो कैसे लैंग्वेज लिखते हैं हम लोग, कभी रखते नहीं है ये सब चीज। सब लैंग्वेज हर बार डिफरेंट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेंथ ऑफ सिलेंडर होगा लेमडा चार्ज पर यूनिट, लेमडा बराबर क्यू बाय एल। तो क्यू क्या हो गया? क्यू क्या हो जाएगा? लेमडा इंटू एल, लेमडा इंटू या एल इंटू लेमडा लिख देता, अच्छा लगता है, एल इंटू लेमडा। सिंपल बात है, चार्ज पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या होगा? हर एक यूनिट लेंथ में लेमडा ये चार्ज है, तो एल लेंथ क्या होगा? एल इंटू लेमडा, पता है ना। तो टोटल इनक्लोज चार्ज इतना इनक्लोज चार्ज है इसमें, जबकि इस पे चार्ज अभी बहुत और भी होगा, ओके आगे भी होगा। तो इनफाइनाइट लेंथ का था, हमको से मतलब नहीं, केवल जो इनक्लोज करा वो। अब बताओ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में किधर? एरिया वेक्टर किधर होगा? एरिया वेक्टर भी बोलो, एरिया वेक्टर इधर भी होगा। यहाँ पर निकालो तो ये भी एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन यहाँ बताओ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ऐसे है, ये नहीं बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, एरिया वेक्टर ऊपर। एरिया वेक्टर बना देता हूँ ताकि तुमको समझ आ जाए। एरिया वेक्टर ये है, ओके 90 डिग्री, नीचे डी ए बना देता हूँ एरिया वेक्टर, जो भी एरिया वेक्टर लिख दो, डी है। यहां भी बना दे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर नीचे। कोई दिक्कत है किसी को? इस किस्म कितना एंगल 90। तो 3 को सरफेस है, क्या वो सरफेस है? 3 सरफेस है, ओके चलो। तो मैं लिख देता हूं 1 and 2, 1 and 2 की वो 1 सॉरी 1 को बोलेंगे कर्व सरफेस। 1 क्या है तुम्हारा? कर्व सरफेस, कर्व्ड सरफेस। कौन सरफेस है? और 2 and 3 प्लेनर सरफेस। 2 and 3 आर प्लेनर सरफेसेस। प्लेनर मतलब सर्कल, प्लेनर सरफेसेस, ठीक है जी। चलो हो गया, कोई दिक्कत किसी को? अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस लॉ लगाना है। बताओ गॉस लॉ क्या होता है? इंटीग्रेशन गॉस लॉ बताओ। इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए बराबर क्यू बाय, इन्हें पढ़े हो? कुछ नहीं करना, आप कैलकुलेशन है बस, हो गया। अब बताओ इसको, यहां से देखो, सुनो मैं यहाँ से, क्या वो सरफेस है? 3 सरफेस है, तीनों सरफेस का फ्लक्स निकालना पड़ेगा। फ्लक्स तो है, तीनों सरफेस का फ्लक्स निकालो। चलो निकालो, कैसे लिखोगे? पहले लिखो पहला सरफेस, कौन सरफेस? यहाँ पर क्लोज लगा दी कि ऊपर का निकालना, क्लोज है। अभी यहाँ आप क्लोज नहीं लगाएंगे, 3 इंटीग्रेशन जुड़ेंगे। तो बताओ ई बोलो, ई डी ए, ई डी ए, बताओ क्या लिखोगे? ई डी ए पहला सरफेस है। और कॉस का लिखोगे 0 डिग्री, इसके इसमें थीटा 0, पहला वाला सरफेस का इसका ना बोला मैंने, नाम नहीं दिया, पहला ये लो, पहला लो। दूसरा कहाँ पहला लिखा है? वो लिखा हुआ है, जा 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 जा
जा जा जा जा जा ये 1 लिखा हुआ ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो पहला का तो थीटा 0 है, इस केस में थीटा कितना है 90 ठीक है, सब कुछ मेंशन कर दो, टेंशन ही खत्म। 90 में फ्लक्स कितना होता है 0 इसी दिन के लिए फ्लक्स से पढ़ाया गया था डिटेल से। चलो ये ई कॉस 0 बताओ, ये बताओ टू सरफेस लिख दिया ई ए कॉस 90। यहाँ पर की गोला क्यों लगा रहे हैं, सरफेस का आप निकाल रहे हैं, सब सरफेस मिलकर ना क्लोज सरफेस है, यहाँ पर टोटल है प्लस तीनों जोड़ना पड़ेगा, फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी तीनों जोड़ेंगे, इस सरफेस का फ्लक्स अलग, इस सरफेस का फ्लक्स इस सरफेस का फ्लक्स, टोटल फ्लक्स निकालेंगे ना। चलो इसके बाद अभी मत बोलना सर नेट फ्लक्स 0 होता है ना, बोलोगे ना नेट फ्लक्स 0 तब होता है जब अंदर में चार्ज है ना, इसलिए बात समझ में आना चाहिए। तो जो मन में आया सब बोल रहे हो करवा जाएगा। डी लिखो नहीं क्या रे डी चलो ई डी ए कॉस 90, ये डी ए यहाँ पर क्या करो, ये डी ए लिखो ना, इसका डी ए इसको डी ए डैश कर दो ताकि तुमको क्लियर हो जाए कि अलग एरिया है, ये अलग एरिया है, मैंने एरिया का मैग्नीट्यूड दूंगा सेम है, ये एरिया अलग है ठीक है, कहीं कर्व सरफेस है प्लेन सरफेस है, डैश देना अच्छा रहेगा, ये डैश डैश कोई दिक्कत। चलो यहाँ पे सरफेस का दे देंगे, अब बराबर में क्या लिख देंगे क्यू बाय एप्सिलॉन। अब तो हो गया cos 0 1 होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड का कांस्टेंट है, बाहर निकालो कोई दिक्कत, cos 90 0 दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। उसके बाद कुछ नहीं है, तो हम कैलकुलेशन तुम कुछ एक बार देख कर बिना देखे हुए बना सकते हो, जब समझ जाओगे तो हो गया जी ये क्यू एप्सिलॉन नॉट। चलो अब क्या करना है मुझे, सरफेस E1 लिखने का मतलब समझा ना, सरफेस 1 एस के दाम S1 A1 A2 भी मान सकते हो, दिक्कत नहीं है, A1 A2 को दिक्कत हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है मुझे, और डीए का इंटरेक्शन क्या होगा कर्व सरफेस का एरिया ए क्या है यहाँ पे, बताओ पहले लिख देता हूँ, यहाँ पे ए लिख देता हूँ, ए के बारे में क्या लिखना है, ए क्या है कर्व सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल, कौन क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई होगा ना, लेंथ है ना। चलो तुम चाहो तो ए यहाँ पे लिख सकते हो, कोई जरूरी फिगर में लिखना है, तुम चाहो तो इसको ए को यहाँ पर भी कई साइड में लिख सकते, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। मैं इसको घेर देता हूँ ताकि तुम लोग मिक्स ना कर पाओ, गड़बड़ा जाएगा, फिगर के साथ अलग से घेर लो इसको, ये फिगर का पार्ट है पूरा, ओके मिक्स नहीं करना ठीक है जी, फिगर का पार्ट है। बताओ इतना हो गया, अब बताओ ई इलेक्ट्रिक फील्ड को ऊपर देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड को देखो यहाँ घेर देता, इलेक्ट्रिक फील्ड ई डी ए का कंडीशन क्या होगा, ए जी एक डी ए का कंडीशन सरफेस 1 से 0 0 खत्म करो, बराबर उधर क्या बचा हुआ है क्यू की जगह लिखो, क्यू का वैल्यू देखो लैम्डा इंटू एल बाय एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत किसी को, अरे हमको चार्ज तो नहीं दिया रहेगा ना, कहीं इन्फिनिटली लॉन्ग है, तो हमको लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ की इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ठीक है ना। तो चलो अब ए का वैल्यू बोलो क्या होगा, ए का फॉर्मूला बोलो एल 2 पाई आर एल, 2 पाई आर होता ना सरफेस एरिया, बेलन का सरफेस एरिया, बेलन का कर्व सरफेस एरिया, सॉरी पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच होता है, एच की जगह में लेंथ मैंने एल बोल दिया, क्या बोल दिया इसका लेंथ कितना बोल दिया इसका 1 एल लेंथ बोल दिया, यहाँ से यहाँ तक लो लिख दिया एल, स्मॉल एल भी लिखने में, हाँ चलो यहाँ से आता है ये एल है, टोटल यहाँ से आता करना है ये लो, ऐसे फिगर दिखा देना अच्छा रहेगा ठीक है। तो अब एल लेम्डा बाय एल एल तो ई इक्वल टू कितना आएगा बताओ, लेम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। किसी दिक्कत है, ये फॉर्मूला आ गया, हो गया फॉर्मूला, ये एरिया का फॉर्मूला है 2 पाई आर एल, और ये एल लेम्डा कहां से आया, ये क्यू है ना, क्यू क्या है इनक्लोज चार्ज, कितना चार्ज इनक्लोज एल इंटू लेम्डा, क्या लेम्डा क्या है चार्ज यूनिट पर यूनिट लेंथ। अब बताओ क्यू क्यों नहीं यहाँ पे इस्तेमाल किया, सोचो दिमाग लगाओ, क्योंकि ये इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, अब टोटल कितना चार्ज होगा थोड़ी पता मुझे, हाँ तो हमको ये पता होना चाहिए कि यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज है, तो लेम्डा तो आराम से निकाल सकते हैं हम लोग। तो लेम्डा दिया रहेगा क्वेश्चन तुमको, लेम्डा दिया रहेगा, लेम्डा नहीं दिया रहेगा तो क्यू को एल से डिवाइड कर देंगे, आराम से लेम्डा निकाल देंगे, और लेम्डा को एल से गुणा कर दो तो कितना चार्ज उसके अंदर गया उस सिलेंडर के अंदर, वही निकालेंगे। तो गॉस लॉ में हम लोग पूरा चार्ज देखते हैं कि केवल वो चार्ज देखते हैं जो उस सरफेस के अंदर हो, इनक्लोज्ड हो, है ना, इसलिए तो एल इंटू लेम्डा रख दिया क्यू की जगह, और एप्सिलॉन नॉट ए का ए क्या है उसका कर्व सरफेस एरिया, कौन सरफेस एरिया, और इसका फ्लक्स तो 0 ही है, क्योंकि वो फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना पाएगा ना, ठीक है वो 90 उसका फ्लक्स 0 हो जाएगा, टोटल फ्लक्स यानी फ्लक्स तो है, इसका फ्लक्स निकालेंगे तो ये वाला का फ्लक्स की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया, तो क्यों 0 डिग्री है तो यहाँ पर एल एल काट दिया, 2 पाई आर बटा बचा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, आर बाद में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है,
आर के इनवर्सली डायपोल का देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, याद है नहीं है? आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल का चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल का क्या होता है याद है? आर क्यू के इनवर्सली होता है, याद है? डायपोल में आर क्यू होता है और इसमें पॉइंट चार्ज का आर स्क्वायर। और यहां पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दोनों में समझ आ रहा है फर्क क्या है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकाल कर रखे हो सब में देखना पड़ेगा, तो ये सब में फर्क है दोनों में। बताओ तेजी से बताओ, ये डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड है किसका बताओ? आर क्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है अभी किसका? लाइन चार्ज का। कौन चार्ज का? लाइन चार्ज का। बताओ तेजी से किसमें घटेगा? ये भी इनवर्सली है, ये भी इनवर्सली, ये भी इनवर्सली है, ठीक है? तो डिस्टेंस बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड तो घटेगा, लेकिन सबसे तेजी से यहाँ घटेगा कि यहाँ घटेगा? सबसे तेजी से यहाँ घटेगा। पूछो क्यों? क्योंकि पावर ज्यादा है, ठीक है? तेजी से घटेगा वो, समझा? कर्व ज्यादा स्टीप होगा, ज्यादा माने स्लोपी वाला होगा, ऐसे कर सकते हो। क्लियर हो गया? तो याद ना कि लाइन चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है, ये याद ना, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, समझा? ये तो लेमडा ई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है ना, लेमडा कांस्टेंट है क्योंकि ये बोला इनफॉर्मली चार्ज वायर है ना? बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। अब फॉर्मूला लिख दो, यहाँ पे खाली इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दो, वेक्टर फॉर्म में किस फॉर्म में लिख दो? या इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिख दो, क्या लिखे? लेमडा बाय, इसको ऐसा हम यूज नहीं करेंगे, हम इसको 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? चल पहले डब्बा में पैक कर दो, लोग डब्बा में पैक कर दे रहा हूँ, डब्बा में पैक कर दो। यहाँ पर एक दिख रहा है क्या? अलॉन्ग लिख देता हूँ, अलॉन्ग डायरेक्शन लिख दिया, अलॉन्ग नाम दे दो कुछ इस सेंटर से, सी दे दे, अलॉन्ग सीपी, अलॉन्ग दिख रहा है उसमें, अलॉन्ग सीपी, हाँ दिख रहा है अलॉन्ग सीपी, अलॉन्ग सीपी, ठीक दिख रहा है, ठीक है? अलॉन्ग सीपी लिख दिया मैंने, फॉर्मूला हो गया, ये प्रूव हो गया, कुछ करने की जरूरत? मैं अब इसको मैं अब जो यूज करूंगा मैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लिख करके इसको क्या लिखूंगा? 2 पाई एप्सिलॉन नॉट है, 2 से गुणा भाग कर दो, 2 से कहो सर ई क्यों कर दिया सर? 2 लेमडा बाय आर ऐसे लिखूंगा मैं, ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। पूछो क्यों? क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 × 10⁹ रख देंगे न्यूमेरिकल बनाने में। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 × 10⁹ होता है कि नहीं होता है? तो कैलकुलेशन करना आसान होगा। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू थोड़ी रखने जाओगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं ना, कूलम कांस्टेंट, उसका वैल्यू क्या होता है? 9 × 10⁹ रख देंगे, कैलकुलेशन करना, 2 से गुणा कर दिया, 2 से तो 2 कट के फिर वही आ जाएगा, लेकिन हम लोग को ये काम आएगा। क्लियर हो गया? ये याद ना कि लाइन चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर हो गया? आसान है कि नहीं है? चलो इसको अच्छा से ढंग से नोट करो, पहले फिगर बनाओ अच्छे से, ढंग से नोट करो, कुछ भी नहीं है इसमें। देखते हैं ऑनलाइन लेते हैं बच्चों का क्वेश्चन। ऑनलाइन किसी का डाउट है बाबू? अर्चना कुमारी, सर कैसे समझाएंगे कि एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा? अर्चना कुमारी, चलो बैठो यार। सर मेरा हम रेगुलर हैं सर, आपके हाथ में है सर, आपके हाथ में क्या है? मेरे हाथ में अर्चना। सॉरी सर, नेट काम नहीं कर रहा है, करेगा कि नहीं? क्या क्या क्यों, क्या हुआ भाई? सर कुछ समझ नहीं आ रहा है क्योंकि मेरा नेट काम नहीं कर रहा है। अर्चना सर कैसे समझेंगे कि एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में है? समझाता हूं मैं, रुको। अर्चना रो रही है बैठ के। तो लिखो, पहले नोट करो, समझाता हूँ एरिया वेक्टर कैसे लेता है। मैंने देखो कंघी तुम लोग को ला ला कर दिखाया, कंघी बात कर रहे, तुम्हारे आवाज बेस बहुत है, आधा मार खाओ, मार खाओ चिट्टा। हाँ। कस तुम्हारे प्यार से मारे फिर भी। पहले ऑनलाइन वाले बच्चे नोट करो, समझाता हूँ, जो डाउट होगा सब डाउट क्लियर करेंगे, डाउट क्लियर करेंगे। राबिया, मुसीब, आकाश, आफिया है, अर्चू भाग गई है। लोग नेट काम नहीं कर रहा होगा। किसके साथ? कौन किसके साथ है? किसके साथ भाग गई? अर्चू भाग गई किसके साथ? अब वो जीजा जी होंगे उसके, तो जीजा जी के साथ भाग गई होगी। जीजा जी का हाथ में 2 लड्डू रहता है ना। आकाश को शादी से पहले शादी का पूरा आइडिया है। हाँ, इसको अनुभव कहते हैं, तजर्बा कहते हैं। लिखो इसको, बोले फिर उतारो अच्छा से।
मैं अभी इसको एक और तरीके से प्रूफ करूंगा, अब चिंता नहीं करो, लेकिन एग्जाम में ऐसे बनाना है, ठीक है? एक तरीका बहुत याद रह गया, 10 तरीका बता रहे। छोड़ो, नहीं बता देता, हटा, नंबर के लिए करवाते हैं। हाँ ठीक है, नहीं यार, उससे दूसरा टॉपिक थ्योरी क्लियर हो जाता है, फाइनाइट लेंथ का करते हैं हम। छोड़ो, आप खत्म करो, तुम बोल दियो, नहीं करवाएंगे उसको, रिकॉर्ड में करवाएंगे, ठीक है? हाँ, रिकॉर्ड लेक्चर में करवाएंगे, ठीक है? सही बोला तुम, उससे IIT से क्वेश्चन बनेगा। ये तो सिंपल है, इज दैट सिंपल। चलो लिख लो पहले बाबा, पहले फटाफट लिखो, तुम लोग ऑनलाइन वाले बच्चे फटाफट लिखो, समझाते हैं ना तो तुम लोग को डंडा से मार लगेगा, हम अपने मोबाइल पे मारेंगे। गया काम से मेरा मोबाइल। जब मेरा कंघा कहाँ गया? ये कंघा नहीं होगा मेरा तो मेरा बाल नहीं सिटाएगा, बताओ। तो मोबाइल में देख करके करते रखो ना। हाँ हाँ ठीक है, ये कहीं लड़की लोग दिखा दी कि देखिए ना सर कंघी मार रहे हैं। बताओ, वही तो बोल रहे। नहीं छुट्टी कर लो बोल रही थी, क्या नाम उसका, बउआ, कि सर अब्बू है, एक दिन बोले अब्बू है, एक दिन बोले सर अब्बू अम्मी है। हाँ कोई ठीक नहीं, सब दिखा के देखो मेरे सर कैसे पढ़ा, देखो मेरा सर यही है दिखाती हुए, और घर पे यही होता है ऑनलाइन में। अच्छा है, चलो ठीक है। मैंने स्टूडेंट के साथ साथ हमको गार्जियन सब भी देख लेगा ना, फेमस हो जाए ना। बस से बोले जाते रहे, ये नहीं बोले लगता है देखे हैं आसानी सारे, यही सीधे बोले लगता है, कैसे देखेंगे। चल लिख लो। ये अच्छा, A डैश और D डैश क्यों नाम दिया इसका? क्योंकि ये एरिया अलग है, कर्व सरफेस है, ये प्लेनर सरफेस है, तो ये सर्किल का एरिया पायर स्क्वायर होता, तो उसमें लेने की जरूरत क्या, 90 डिग्री है, तो खत्म करो उसको, इसलिए D डैश दे दिया। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। एक और है बाबू इम्पोर्टेंट, 2 टॉपिक बचा हुआ है, अगले आने वाले 2 क्लास में निपट जाएगा, उसका दूसरा चैप्टर को तो हम धुआं उड़ा देंगे। तुम लोग लेकिन रिवीजन पे टाइम दो, मैं बार रिपीट कर रहा हूँ, रिवीजन पे टाइम दो। अगर मैं बता दूं मेरे दिल में क्या है, तो मुझसे है चुरा तुम लोग। चुरा तुम लोग। कर्व सरफेस, कर्व्ड क्या पढ़ते इसको, कर्व्ड। हाँ हिंदी में बोलते हैं वक्र। हाँ वन नाम दे दिया मैंने, तुम्हारा मन हो ना तो S1 दे दो, हम 1 बोल दिए, अच्छा है ना। S1 S2 बराबर 1 कर्व सरफेस एरिया, 2 और 3 प्लेनर सरफेस एरिया। पिछली बार गलती से लिखा गया था जानते हो, पर समझाए सही है, लिखा हुआ था उल्टा, समझा कि नहीं, यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ था, समझाए सही। नाम तो अपने हाथ में ना किसी को दे सकते हो क्या। बहुत इजी है कि नहीं है। चलो न्यूमेरिकल करवाते हैं एक दूसरा, आज मैथ का वो एक्सरसाइज भी खत्म कर देंगे, ठीक है।
इसको इजीली भी याद रखो, लाइन चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड। किसका? लाइन चार्ज। लाइन मतलब वाइड है एक तरह का, इन्फिनिटली लॉन्ग है, यूनिफॉर्म है। 5 बच्चा जुड़ गया, कभी जुड़ता है कभी जुड़ता है, हटता है। अर्चना 1 मिनट सर। ओ क्या हुआ अर्चू, तुम कहाँ भाग गई हो? तुम नहीं आती हो तो मन नहीं लगता पढ़ाने में। बताओ जल्दी आओ। नोट कर रहे हैं सर, गुड। अर्चना नोट कर रही है। हम क्या कर सकते हैं उसमें? नहीं दे सकता सर इसकी ऑप्शन। हम नहीं दे सकते, मेरे हाथ में नहीं है वो, कंपनी की तरफ से सेट है। अच्छा भाई तो फायदा क्या होता है ऑनलाइन का? लिख लिख के फायदा होगा ना, जान के। सर मेरा नेट काम नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं है, कर देगा थोड़ा देर में। ऊपर एक बार नाम लो पढ़ लेगा। क्या तुमके एक बार तो क्या है पूछता है, वो तो कहीं बना होगा ना, इंसानी के ना बना होगा, छोड़ो ना। क्या है जरूरत पड़ेगा तुमको, इन फ्यूचर जरूरत पड़ेगा बात कर लेना। सारी दुनिया में पड़ा हुआ है, यूट्यूब पे जाकर देख लोगे कहाँ से क्लास बनाना है, एप्लीकेशन देख लेना। बताओ सर कहाँ गए थे? पटना में गए थे सर। सब कुछ तो यही करते हैं, नेट बैंकिंग। देखो मेरे पास अभी मेरा सारा अकाउंट सब बना हुआ है। अब हम लोग नहीं जाते, आप घरे से देख लेते हैं। नहीं अभी तक दिखते ना बहुत सारे। अपने ही नंबर पे कॉल खुद करो। वाह रे चट्टा, ये मेरा ही ट्रिक अपना रहा है। अर्चना को बोल रहा है, अर्चना अपने नंबर पे कॉल करो। नोट हो गया सर। ये बात तो हम अर्चना को नहीं बोले। चलो ठीक है। ये चट्टा, लेकिन ये पहले महमूद था इस क्लास का सबसे ज़ईफ। अब क्वालिटी में देख रहे हैं वो चट्टा कब आ रहा है। क्लासरूम में चुपचाप रहता है ना। हाँ हंसता भी होगा कि सर क्या क्या बोल रहे हैं। तो सही में ऑनलाइन पढ़ने में मजा आता है, बहुत फायदा भी होता है। घर से बैठे बैठे तो चाय वो मिल रहा होगा घर पे पढ़ने को, देखो मेरा बेटा पढ़ रहा है, चाय मम्मी बना के दे रही होगी, बड़ा मजा आता है। लेकिन ना और वो तो जो बताओ यहाँ पे जैसे ये लड़की लोग क्वेश्चन नहीं कर रही, लोग कुछ नहीं कर रही है ना। अब ऑनलाइन पढ़ेगी तो ऐसे बच्चे जो रहेंगे तो क्वेश्चन पूछेंगे, है ना, कुछ भी लिख करके। सर बता दिए वर्षों, छोड़ो वर्षों मैसेज की होती है, सर पढ़ा रहे हैं हम ना, 250 साल से क्लास चल रहा है। सब बायोलॉजी क्लास हो रहा है, तो बोले 250 साल बाद होगा। बताओ जो हो रहा है पहले वही क्लास करो ना। आफिया नोट हो गया, गुड आफिया गुड। आफिया अपना खूब चाय पीती होगी। यस सर नोट हो गया। चलो तुम्हारा राबिया क्वेश्चन क्या था बाबू? क्वेश्चन बताओ, जल्दी बताओ, क्वेश्चन रिपीट करो। यानी कि मम्मी को दिखा देना कि देखो ना सर मेरे कंघी मार रहे हैं। क्लास अच्छा तुम गांव में हो ना, गांव में अगर कोई दिखा दोगे कि सर मेरे हैं कंघी मार रहे हैं क्लास में, तो गांव वाला आदमी सब तो गाली देके गिला देगा, कैसा टीचर है? टीचर है, टीचर है कि टीचर है। तो मुझे सर चाय के साथ नाश्ता भी, चाय केक के साथ नाश्ता भी, वाह। केक भी मिलता है, नाश्ता भी मिलता है, चाय भी मिलता है। के लिखा हुआ है, KECAE। अच्छा चाय ही लिखा होगा, वो लिखा गया होगा उसको। चाय के साथ नाश्ता भी। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कहाँ से मिलेंगे सर? हाँ बताते रहो, देखो देखा बताते हैं। लिख लिए? कितना स्लो हो यार, और ये वेरी मच स्लो। अब फाड़ी तुम्हें पानी तो यहाँ भी है यार, चेहरा दिखता है। नहीं सर घर पे अगर स्टडी करते रहते तो मम्मी बहुत मानती है, देखोगे अगर पढ़ते रहो तुम ईमानदारी से पढ़ते रहोगे तो अम्मी तुम्हारी हाँ पढ़ रहा है कुछ सामान वान ला करके, चाय ला करके या कुछ ला कर दे देंगी जल्दी फटाफट। अब तुम नहीं पढ़ते रहो तो 10 गाली सुनने को मिलेगा पहले, है ना। जी सर अर्चना कुमारी सर हो गया नोट सबका। हाँ या तुम लोग नोट कर लियो, लेकिन यहाँ पर बच्चा सब बहुत ही फास्ट है। हाँ हाँ बिल्कुल, घर पे अगर पढ़ाई को काम नहीं करने का मूड रहेगा, अभी हम पढ़ियो लगे अभी। ना जी आइए। अर्चू का बोल रही है? हाँ अर्चू बोलेगी मम्मी पैदल छियो पैदल छियो, अभी छोड़ दे बाद में कह दो। अखन छोड़ दे, ऐसे बोलेगी अर्चू, समझे।
ओके रुको, हो गया तुम लोग, हो गया जी। तुम लोग स्लो नहीं हो बहुत ज्यादा। ओके सर, कर लिए। जी सर। ओके चलो, ओके हो गया। अभी लोग का ये लोग एक क्वेश्चन का जवाब दे देते हैं। राबिया का क्वेश्चन है वो, देखो यार, जो ये सिलेंडर है ना, इसका एरिया वेक्टर कैसे डिसाइड करते हैं। देखो एरिया वेक्टर हमेशा, तुम एरिया वेक्टर का टॉपिक बोले देख लो जाकर के। तुम एक काम करना कि एक वीडियो, तुम तो कोर्स परचेस कियो ना, तो कोर्स परचेस कर लिए तो तुम जाकर के जाना, एरिया वेक्टर का एक टॉपिक लिखा हुआ होगा, एरिया वेक्टर फिजिक्स में। ओके 12th वाला में 28 या 29 नंबर होगा, एरिया वेक्टर जाकर देख लो, उसमें क्लियर हो जाएगा तुमको एरिया वेक्टर कैसे लिए, पूरा डिटेल से उसमें बताए हुए हैं। एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है ना जी। देखो इस सरफेस है, इस सरफेस है जी, इस सरफेस का एरिया वेक्टर कैसे होगा बताओ। ऐसे नहीं लगा, इस पॉइंट पे एरिया वेक्टर कैसे दोगे, इस पॉइंट पे हमेशा ऐसे, इसके परपेंडिकुलर, हमेशा इसके इस पॉइंट पे, मतलब इस सरफेस के परपेंडिकुलर। आप बताओ इस सरफेस है, इस सरफेस इस सरफेस का एरिया वेक्टर हमेशा ऐसे है, मतलब जिस सरफेस का एरिया वेक्टर लेते हैं ना, वो हमेशा उसके परपेंडिकुलर लेते हैं। क्या लेते हैं? ये इस सरफेस का निकालेंगे तो इसका परपेंडिकुलर, इस सरफेस का निकालेंगे तो ऐसे ऐसे। मान लो मुझे इस पॉइंट पे पता करना है, इस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे, तो हमेशा बाहर क्यों लेना है, परपेंडिकुलर है कि नहीं परपेंडिकुलर, क्या ये परपेंडिकुलर है क्या, लेकिन ये परपेंडिकुलर है, चलो क्या। तो एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लिया जाता है। तो क्या आप समझ में आ गया? अगर अच्छा से क्लियर नहीं हुआ है, फील करवाना है, विजुलाइज करवाना है, तो जाकर के वो लेक्चर तुम देख लेना जाकर के, एरिया वेक्टर का बहुत डिटेल से उसमें पढ़ाया, आधा घंटा पढ़ाया है उसको। 13 मिनट भाई, 13-15 मिनट डिटेल से। यस सर, वो समझ में आ गया। चलो अब कुछ क्वेश्चन देख लो, एक चीज समझना बहुत इंटरेस्टिंग है ये, मैं याद ना, इसको याद रखो शॉर्टकट में कि लाइन चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड किसका, जो मैं तुमको एक चीज बताता हूँ, पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पॉइंट चार्ज का मैं लिख रहा हूँ, सुनो, पॉइंट चार्ज का किसका, पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बताओ, जल्दी बताओ। पॉइंट चार्ज का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर, मैं खाली लिखता हूँ कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, लिख आर स्क्वायर। आप डाइपोल का चार्ज बताओ, डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r क्यूब, होता है ना, होता है। और लाइन चार्ज का किसका, लाइन चार्ज का किसका, लाइन चार्ज किसको बोलते हैं, जो वायर है, वायर, लाइन चार्ज का, लाइन चार्ज क्या बोलोगे इसको। एग्जाम में भी बोल सकता है, इतना लंबा बोल सकते हैं, इतना लंबा बोल करके क्वेश्चन का पार्ट रहेगा ये, एग्जाम में क्वेश्चन बोलेगा कि एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्टेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, तो खाली एग्जाम में तुमको बोल देगा लाइन चार्ज, क्या बोल देगा, तो ये करना है, यही चीज ये क्वेश्चन में रहेगा। तुमको क्वेश्चन क्या पूछेगा, ऐसे ये लैंग्वेज तो रहेगा हमेशा पूछा है, खाली आगे लिखा रहेगा डिराइव, बोलो डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, आगे पढ़ दो पूरा को, पूरा क्वेश्चन में लिखा, क्वेश्चन का पार्ट रहेगा, क्वेश्चन लिखा रहेगा, तुमको लिखना, तुमको यहां से सॉल्व करना है, ठीक है ना। या ये बोलेगा ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑब्टेन बोल देगा, ड्राइव बोल देगा, फाइंड बोल देगा, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन यही रहेगा, क्वेश्चन का पार्ट। अब बताओ लाइन चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, समझ रहे हो, ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कौन आ रहा है का, ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये भी, लेकिन ये आर का पावर 1 है, ये आर का पावर 2, ये आर का पावर 3 है, तेजी से सबसे ज्यादा डायपोल में घटता है, ठीक है ना। याद ना बात को, लाइन चार्ज का एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ तीनों चीज मैंने इसलिए लिखा दिया वहां पे। अब चलो सुनो, बता दो, मैथ भी पढ़ेंगे आज, खत्म करेंगे आज इस टॉपिक को, हाँ आज खत्म कर देंगे, 3 दिन से अटका हुआ है वो, 2 दिन से जी। अरे बहुत टाइम से किए हुए हम, चिंता नहीं करो। न्यूमेरिकल करें स्टार्ट। फॉर्मूला क्या है, लाइन चार्ज का फॉर्मूला बताओ क्या है, ए इक्वल टू लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बाय आर, ये याद रखना, बस हो गया। अब यह 2 से गुना भाग कर देंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन फॉर्मूला न्यूमेरिकल बनाने में काम आएगा। तो क्वेश्चन देखो, मैं दिखाता हूँ, क्वेश्चन लिखो, चलो क्वेश्चन लिखो, पहला क्वेश्चन लिखो, पहले क्वेश्चन लिखो, पहला न्यूमेरिकल करवा देता हूँ। एन इनफाइनाइट, इसमें बात कर रही हो तुम लोग, बट एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज, इनफाइनाइट न्यूमेरिकल कराने से क्वेश्चन था, कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। प्रोड्यूसेस अ फील्ड, प्रोड्यूसेस अ फील्ड, प्रोड्यूसेस अ
फील्ड। अब फिर आफिया बोली सर ऑफ ए क्या है सर? फिर बोलेगी ऑफ 9 इंटू 10⁴। आफिया देखो ना ऑनलाइन नहीं पढ़ रही थी, ठीक है। अब पढ़ रही है तो उसको यहाँ पर से तो पैर दर्द कर रहा है आने में। उससे हमको उस दिन फोन करके सर बता देना कैसे करना ज्वाइन, पूछिए, सब कुछ समझिए। क्या अब्बू फोन किया? लेना पड़ेगा अब सबको, अब तो लेना ही पड़ेगा, और ऑप्शन ही नहीं है। कोर्स जो ले लिया तो लेना ही पड़ेगा उसको। लड़की में केवल एक राबिया दिया, तुमको अभी तक पता नहीं है। तुम्हारा कुछ ना हो पाएगा, भूल जाओ। आज शाम में एक वीडियो जाएगा यूट्यूब पे, देख लेना उसको। 8 मिनट का वीडियो का, बहुत ही ज्यादा जरूरत का वीडियो है वो तुम लोग के लिए स्पेशली। वही लॉकडाउन पे और मोबाइल पे बताएं, मोबाइल का नुकसान बताएं उसमें पूरा, जाकर देख लेना। हाँ मैं एमएक्स प्लेयर डाउनलोड कर दिया, लेट एमएक्स प्लेयर कर दिया रे, एमएक्स प्लेयर डाउनलोड अच्छा किया। चलो मोबाइल और ये कैसे चला गया तुम लोग को? वीडियो में से देखे यहाँ तो बताए और तुम लोग को हाँ कैलकुलेट, वो तो हम 11 में बताए थे शायद। अच्छा तुम लोग को भी बताया। केमिस्ट्री में एंग्री, डिजायर एंड मोबाइल। चलो अब समझ आ गया। क्वेश्चन बना लोगे तुम लोग, जवाब बना लोगे खुद से, आंसर लिख दो इसका। इसका लेमडा का वैल्यू 10⁻⁷ आएगा, कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर। जब ये चीज नहीं करेगा तो पढ़ाई ना करेगा, कैसा लड़का, इसलिए सोच समझ के बनाया गया बात को। क्वेश्चन नंबर 2। मेहमान बोले करने का नाम बोलेंगे। अरमान क्या पांडे जी कमाल करती हो। द लिनियर चार्ज डेंसिटी, जी हिट कर रहा हूँ अभी हम। हाँ बिल्कुल आंसर इसलिए लिख दिया मैं। एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज, इनफाइनाइट इजी तो है, कौन टप दे रहा है? तुम लोग को तो आंसर भी लिख दे रहा हूँ। तुम क्या अरमान के पीछे पड़ा हुआ है? जैसे लग रहा है उसको सारों भाई बनाएगा चिट्ठा। 6 हो गया रे, एक और कौन जुड़ गए? सर कमरा में देखा कीजिए, ऐसा लगेगा सीधे हम लोग से ही कांटेक्ट कर रहे हैं। अच्छा देखते हैं, देखो बताओ ये चिट्ठा डरे 10th में ऐसे किए हैं। कैमरा में कितना देखेंगे यार, तुम यहाँ बोर्ड पे पढ़िए रहो, मेरी आवाज सुनिए रहो, मेरा एक्शन देखिए रहो, इससे बड़ा क्या चाहिए तुमको? कितना देखें? रिएक्शन देखिए रहे हो। अब फोकस तब करेंगे जब स्पेशल मैंने रिकॉर्ड करेंगे लेक्चर, जैसे कोर्स पे रजिस्टर पे डालेंगे ना, जैसे तुम बोलो ना लाइन चार्ज का इनफाइनाइट लाइन चार्ज हो गया। अभी जो ये फॉर्मूला पढ़े किसके लिए पढ़ेंगे? इनफाइनाइट लाइन चार्ज। कौन लाइन चार्ज? अब फाइनाइट लाइन चार्ज का निकालेंगे, वो स्टोर पे डालेंगे, ठीक है? तुम लोग आंसर किस में रहता है?
वो चेंज करना ही पड़ेगा। और एसआई यूनिट में आंसर बनाना होता नहीं पता है तुमको? पहला बना के दिखाओ, पहले क्वेश्चन पहले लिखो दोनों, पहले दोनों क्वेश्चन उतारो। एक का पहला बना के दिखाओ, हिंट करता हूँ मैं, बताता हूँ। पहले क्वेश्चन दोनों उतार लो। अच्छा, एक और क्वेश्चन करवाएंगे, वो अलग टॉपिक है, गॉस लॉ का है। चलो लिखो, सब लिख लिया? किसी का क्वेश्चन है क्या? कोई पूछे हो? अर्चना कुमारी, यस सर। सर कैमरा में देखा, हाँ ये तो हो गया, पढ़ लिया। अर्चना, यस सर, लिख लिया अर्चना? अर्चू लिख ली हो? अर्चू और पुष्पा जो है दोनों झगड़ा कर लिया, समझे? दोनों झगड़ा कर लिया, दोनों अगल बगल में, इसका घर वहां पर, इसका घर वहां पर है, दोनों झगड़ा किया हुआ है। हाँ, झगड़ा कुछ के लिए नहीं, छोटा मोटा बात के लिए होगा। लड़की लोग करने बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, थोड़ा सा बात के लिए झगड़ा, बताओ। हाँ, इधर तो वही वाला मामला से होगा, समझ जाओ। थोड़ा सा इधर का इधर का हमको पता नहीं होगा, जैसे हम इंसान नहीं है, हम नहीं जानते, हम किसी के बस तुमको देख करके पता चल जाएगा तुम्हारा क्या हालात है। पूरा जब समझते हैं, तुम हवा भरते हो चक्का में, ट्यूब में हवा भरते हो। अच्छी झगड़ा क्यों होता है? आपस में झगड़ा किया जाता है? ये क्वेश्चन को बनाइए सर, ये क्वेश्चन को बनाया, तुम बनाओ ना, हम क्या बनाए, हम तो हेल्प करेंगे तुमको, अभी बनाओ ना, ट्राई करो, इसी फॉर्मूला पे ट्राई करो। अर्चना सर, नो सर, वो हमको फ्रेंड नहीं मानती है। कैसे नहीं मानती? तुम मानोगे तो क्यों नहीं मानेगी? सर फोन चार्ज नहीं है, कल लाइट नहीं आ रही है, कल से आ रहे हैं, मैथ का कल क्लास अटेंड कर लेंगे कि कल क्लास अटेंड नहीं कर पाए थे। कोई बात नहीं, तुम अलग से मैथ का क्लास कर लेना, रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना, जो भी क्लास नहीं छूट जाता ना किसी का, तो क्लास जो है रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शाम को देख लेना, एक दिन का क्लास पहले ही देख लेना, या सुबह उठ के सवेरे देख लेना, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। फिजिक्स का भी करवाएंगे, एक और न्यूमेरिकल करवाते, खत्म हो जाएगा अभी क्लास, चिंता मत करो, खत्म होने वाला है, ठीक है? ये अभी एक और न्यूमेरिकल लिखेंगे जी, हो ना? अर्चना बोले सर हम क्यों उसको मनाए? नहीं मनाओ, लेकिन किसी से नफरत मत करो। यहाँ देखो सारी दुनिया मोहब्बत पे चल रही है, ये नफरत करती है अभी दोस्त सबसे। हाँ, चलने दो, वो अलग बात है, लेकिन आपस में जिस दिन तुम्हारे अंदर ये क्वालिटी आ गया कि तुम सबसे प्यार करना सीख गए, और जिस दिन तुमको देख करके सारे लोग खुश हो गए, समझ जाओ तुम कामयाब हो। ओके सर, हो गया। ओके, तो एक क्वेश्चन बता दो, सॉल्व करता मैं, करूँ क्वेश्चन सॉल्व करूँ? हिंट कर रहे हैं, सॉल्व नहीं करेंगे हम इसको, मैं हिंट ही करूंगा तुम लोग को। तो कुछ में क्या है, देखो गर्ल्स, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ था गिवन, क्वेश्चन देखो 9 × 10⁻⁴, ये तो एसआई यूनिट दिया ही हुआ है, 4 है, 4, ठीक है। चलो अब उसके बाद क्या है, एट डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, आर दे दिया 2 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर को पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मीटर में, न्यूटन में बोलते हैं, मारेंगे तो दिमाग ठीक करते हैं। लीनियर चार्ज का फॉर्मूला कहाँ पढ़े हो? लैम्डा बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कल मेन फॉर्मूला याद रखो, मेन फॉर्मूला क्या था? लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, ये था मेन फॉर्मूला। हम तो ये कहेंगे, हम तो कहेंगे ये वाला फॉर्मूला याद होगा अच्छा से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कहेंगे हर तरह को इसी तरह याद किया हो सब फॉर्मूला को। अरे हर फॉर्मूला को इसी तरह याद किया हो, इसलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 बाय लैम्डा आर, है ना? चलो अब रख दो वैल्यू, इलेक्ट्रिक का वैल्यू रख दो 9 × 10⁻⁴। आइए इसका वैल्यू कितना है बताओ? 9 × 10⁻⁹, जानते हो ना 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट का, इसलिए तो ये चक्का भूल गया। 2 लैम्डा आर का वैल्यू बोलो, 2 × अब निकालोगे, लैम्डा निकालना यहाँ से, इतना आसान क्वेश्चन है। 2 से 2 क्या कर दें, काट दें। अभी बताओ, 9 से 9 -2 पड़ गया, कितना होगा जल्दी बताओ? -2 11 करते डायरेक्टली, अरे -2 पड़ जाएगा प्लस 2, 9 2 11, इधर आएगा तो क्या होगा, घट जाएगा। तो लैम्डा का वैल्यू है 10 का पावर 4 और नीचे 10 का पावर 11, काट दो, घटा दो, -10 का पावर -5 कुलम है, साथ में -7। आंसर कुछ ही है, हाँ ठीक, तो आंसर आ गया। अब अभी भी सॉल्व करो, पूरा सॉल्व कर दिया हम, कुलम पर मीटर हो गया सॉल्व, इतना आसान क्वेश्चन।
कल भी उससे प्यार करते थे और आज भी करते हैं। गुड, चलो ठीक है, और आगे भी करेंगे। अर्चना, बात हो गई है, बात हो या ना हो, नोट हो गया सर। अरे मना देंगे, चिंता मत करो, दोस्तों में झगड़ा नहीं चलता है। हाँ अर्चू, हाँ अच्छा जी, चलो ठीक है, चिंता मत करो, झगड़ा किसी से नहीं करना चाहिए, किसी से नहीं, यहाँ तक कि दुश्मन से भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। जिससे तुम्हारी बात नहीं बनती उससे बात मत करो, लेकिन नफरत किससे मत करो। नफरत एक दूसरे को बर्बाद कर देता है, इंसान को खोखला कर देता है। नफरतों में क्या रखा है साहब, नफरतों में क्या रखा है साहब, छोटी सी जिंदगी है, बस जी लो। समझे? भूल गया, नफरतों में क्या रखा है, मैं अपना लाइन बना के बोल दिया तुमको, और क्या चाहिए। चलो ठीक है, आंसर बन गया पहला। चलो देखते हैं कौन कौन जुड़ी होगा। आफिया होगी, अर्चू होगी, और राबिया भाग गई होगी, या राबिया होगी। एक क्वेश्चन का इंतजार करेगी बेचारी। सर सही बोल रहे हैं सर आप, गुड, हम हमेशा सही बोलते हैं। राबिया है, अब एक क्वेश्चन और करवाएंगे, देखो अब तब चली जाना। आपका आफिया और राबिया, मुसीब, अर्चना। चलो ठीक है, आफिया कंटिन्यू, लेकिन आफिया तो देख रहे हमें तीनों कई दिन से, जब से जुड़ी तब से कंटिन्यू क्लास कर रही है। यहाँ तक कि बारिश में भी क्लास किया, कल क्लास किए लोग, बारिश में भी क्लास हुआ है, यही फायदा है नोट करने का। अर्चना सही बोल रहे हैं सर आप, गुड। चलिए क्वेश्चन उतारे, नोट किया, सोल्यूशन कर दिया मैंने। मैं बात करते करते तो क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया, अब तुम लोग खाली गप कर रही हो। ओके देखो, पहले मैं दूसरा क्वेश्चन बताऊं क्या, दूसरा बना लोगे तुम लोग खुद से, बता दें, हिंट कर देते हैं। और कुछ नहीं, माइक्रो मतलब 10 का माइनस 6, माइनस 6 कूलम पर मीटर तुमको लेमडा दिया हुआ है, लेमडा दिया हुआ है, लेमडा पता ही है, और आर दिया हुआ 4 सेंटीमीटर का, आर दे दिया 4 सेंटीमीटर, आर को सेंटीमीटर वजह से 2 सेंटीमीटर बदल रहे मीटर में, बदल लोगे, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, फॉर्मूला वही रहेगा। फॉर्मूला क्या चेंज होगा, क्या बताएं, फॉर्मूला वही रहेगा। बोल भी रहा है इनफाइनाइट लाइन चार्ज, कुछ है ये नहीं है, कर लोगे। एक क्वेश्चन और है यार, रुको ना, एक दो क्वेश्चन और छोटा छोटा बच्चा वाला। आंसर लिख दिया मैंने, हाँ बस आज का है थ्योरी है। हाँ 2 टॉपिक पढ़ा देना, अब 2 टॉपिक और पढ़ा देंगे, अगला क्लास में हम कोशिश करेंगे उधर को टॉपिक खत्म करना। हाँ फिजिक्स, हाँ चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब धुआं उड़ेगा, चिंता नहीं करो, रिवीजन करो तुम अपना। 11th पढ़ा रहे ना, तो 11th में ऐसा पढ़ाएंगे तुमको पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, ऐसा चीज पढ़ाएंगे कि तुमको खाली कंसेप्ट चाहिए, क्लास में ही याद हो जाएगा। हाँ तो 11th का कोई एब्सेंट मत करना, जो ऑनलाइन बच्चे हो कल 11th बिल्कुल एब्सेंट नहीं करना, क्योंकि 11th का कल मैं रिडॉक्स स्टार्ट करूंगा, और सब किताब लेकर आना 11th का, सेकंड वॉल्यूम केमिस्ट्री का, हाँ पार्ट 2, 11th का पार्ट 2। अच्छा हो गया सर, नहीं अभी 1-2 क्वेश्चन और है, लास्ट है, सही बोल रहे, हाँ मैथ भी पढ़ाएंगे बेटा। उसको मैं इसको हिंट कर दे रहा हूँ, इसको हिंट कर रहा हूँ, दूसरा को हिंट कर रहा हूँ, दूसरा को थोड़ा सा, दूसरा में लेमडा दिया हुआ, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब क्या होता है, लेमडा, लेमडा दे दिया, कितना बताओ, 1 माइक्रो कूलम पर मीटर, कूलम कूलम है ये, सेंटीमीटर मतलब पढ़ देना, माइक्रो मतलब क्या होता है, 10 का पावर -6 कूलम पर मीटर, लेमडा पता है, और आर पता है, आर कितना बताओ, 4 सेंटीमीटर, 4 को लिखो 4 सेंटीमीटर -2 मीटर हो गया। अब ये सब आना चाहिए ना, बेसिक में पढ़ाया नहीं पढ़ाया, अभी नहीं पढ़े तो बेसिक केमिस्ट्री साइंस सब पढ़ाए हैं, चलो 11th का यूट्यूब पे भी पढ़ा हुआ है, और एप्लीकेशन पे भी है, फ्री है, जाकर देख सकते हो। उसके बाद उसका क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा वाई 2 लेमडा वाई आर, बताओ लेमडा पता है, आर पता है, इसका 9 × 10⁹ पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, खत्म, कुछ नहीं सवाल में। 2 लेमडा का वैल्यू कितना होगा बताओ, आर का वैल्यू कितना होगा, 4 × 10 का -2, 2 दूना 4, 9/2, 9 अब -2, 9 में से 6 गया तो 6 गया 3 माइनस ऊपर प्लस 2 3 2 5, 4 आंसर आ गया, खत्म। न्यूटन पर कूलम हो गया आंसर, न्यूटन पर हो गया आंसर, ये लिखा हुआ था, खत्म, ये हो गया। एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन, एक छोटा बच्चा वाला, उसका चले जाना, मैंने चले रहे कि क्लास फिजिक्स का यहीं पे स्टॉप करेंगे, ये इस सेशन को यहीं पे। अगर मैं बता दूं मेरे दिल में क्या है, आगे नहीं बताएंगे, देखो इसको तरन्नुम में गाना गा रहे थे, तुम जिस निगाहें
चुरा तो न लोगे। चलो देखते हैं गाना कौन है। बाय सर। ए अर्चू अभी एक क्वेश्चन बचा हुआ है, बाय बाय कर रही हो। एक क्वेश्चन बचा हुआ है, अब मैथ कौन पढ़ेगा बताओ। खाली भागती रहती है। जीजा जी की आनी चली गई है कि सारा दुनिया भूल गई है, सर को भूल गई है, बताओ। अभी कैसे जा सकती हो सर को छोड़ के बताओ। गाना नहीं सुनिए, बड़ा पछताओगे। तुम मुझे छोड़ के जो जाओगे बड़ा पछताओगे। बताओ इसको। यस सर। नीचे से शुरू करना एक और एग्जांपल देखो, ये सॉल्व कर दिया। एग्जांपल 3 लिखो, बच्चा वाला। एक स्फीयर है, क्या बताओ। ये स्फीयर के अंदर क्यू चार्ज है। कितना कूलम चार्ज है? क्यू दे दिया, क्यू का वैल्यू दे दिया, क्यू का वैल्यू दे दिया। सब सुनो, क्यू का वैल्यू दे दिया 8.854 8.854 या 85 जो भी बोलो माइक्रो कूलम, इतना चार्ज दे दिया। ठीक है जी। अच्छा बोला है फ्लक्स निकालो, निकालोगे। अरे फ्लक्स आपने लिखा हुआ क्यू है एप्सिलॉन नॉट। क्यू का वैल्यू कितना दिया बताओ, जल्दी बताओ। क्यू का वैल्यू कितना? 8.854 10 का 8.854 85 लिखो ना, 85 और माइक्रो 10 का माइनस 6 ले लेंगे, कूलम ले लेंगे। और तुम्हें अब एक कूलम कुछ ना बाद में कर लेंगे, फ्लक्स का न्यूटन पर लिख दो, कूलम यूनिट लिख दो, इस पे बाद में कर लेंगे। चलो ठीक है। और इसका वैल्यू याद है एप्सिलॉन नॉट का क्या होता है? 8 चिट्टा 1/4 एप्सिलॉन नॉट होता है। मारे दो तो दिमाग खराब कर देंगे। 8.10 का पावर माइनस 12, ठीक है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का वैल्यू होता है 4 है ना, ये 8.85 लिख देंगे। कहीं ऊपर में कैलकुलेशन करना थोड़ा सा क्या हो जाएगा, आसान। क्लियर हो गया? या इसका यूनिट याद है? यूनिट बता दो, यूनिट बता दो तो मार नहीं खाओगे। न्यूटन, हम भी भूल गए। न्यूटन पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। छोटा फॉर्मूला लिख दो ना, देर से क्या सोच रहे हो। 1/4 और फोर्स का उल्टा हो जाता है, फोर्स का तो कूलम हो जाता है, तो ऊपर हो जाएगा तुम्हारा, नीचे फोर्स का उल्टा, तो ऊपर हो जाएगा मीटर स्क्वायर और नीचे मीटर का, ऊपर कूलम स्क्वायर और उसके बाद नीचे हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हाँ ये होगा, ये होता है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये होता है। तुम याद है नहीं तुम लोग को? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा है, नहीं पढ़ते हो, हमको क्या बोल रहा हो। ठीक नहीं पढ़, अच्छा बात है। काट दे इसको, न्यूटन हो गया, कूलम से कूलम कर जाएगा। ये काट दे इसको, 10 का पावर 6 दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है। और उसका कूलम ऊपर जाएगा तो न्यूटन फ्लक्स है ना, कूलम नीचे से ऊपर जाएगा तो पर कूलम हो जाएगा ना। पर न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। हाँ, न्यूटन पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन पर कूलम, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है और मीटर स्क्वायर एरिया का। इलेक्ट्रिक फील्ड को एरिया से मल्टीप्लाई करके फ्लक्स मिल जाता है, सही है। न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, यूनिट इस्तेमाल करो तो गलती नहीं होगा। कैसे निकाला एप्सिलॉन नॉट का यूनिट? समझे? हम याद नहीं रखते हैं, निकालना सीखना। एक क्वेश्चन हो गया। अब तुम बताओ, एक क्वेश्चन सुनो। अगर मैं आप बोल दूं इसी क्वेश्चन में नंबर 2 नंबर 4 देता हूँ, ये क्वेश्चन ये सेम, ये स्फीयर है, ये क्या बता, ये क्या है? स्फीयर है, क्लोज स्फीयर है, यानी कि गॉसियन सरफेस बोल सकते हो। ये क्यू है, ये भी स्फीयर है, क्या समझा? अब क्यू का वैल्यू 1 कूलम दे दिया, चलो दे दिया, क्यू का वैल्यू 1 कूलम दे दिया। कर लो, निकालो फ्लक्स, बोलो नॉट, क्यू का वैल्यू बोलो 1 कूलम। इसका लिखोगे 8.85 माइनस 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। गलती हो जाएगा, कर लेना तुम। ओके चलो, अब काट दो उसको, अब इसको पॉइंट ड्रॉप करना है। हम देखो इसको कैलकुलेशन को इजी कर लेते हैं, कल कर लेते हैं। इजी करने के लिए 8.85 कर देंगे, 8.85। हाँ, इसको एक कर देंगे ऊपर पहले, 10 का पावर 12 है ना, 1.8.85 का ऐसे 10 का पावर 12 ऊपर कर दे, न्यूटन पर कूलम पर मीटर स्क्वायर हो गया, मीटर स्क्वायर सॉरी हो गया। अब इसको कैलकुलेट कर लोगे, 2 जीरो ले लो, कितना जीरो ले लो, इसको 9 कर दो अप्रोक्सीमेट, क्या कर दो 9 कर देंगे ना, इसको 8.9 होगा ना ये, तो 9 कर दिया अप्रोक्सीमेट करने के लिए। और 10 का पावर 14, 2 जीरो यहाँ ले, 14 नहीं 10 सॉरी 10। क्लियर हो गया? कैसे किया समझा? अच्छा किया हो, नहीं समझा?
अरे यार 2 जीरो यहाँ ले लिए, 10 वहां ले लिए, क्या फर्क पड़ता है? 100 कर दिए, 9 से भाग करना आसान होगा। या 1 जीरो लो, हटाओ 11 कर दो। अब खुश 10 मैंने इतना बड़ा लेना है कि वो 1 और 10 के बीच में आ जाए, तो हो गया। भाग कर दो, 9 कम 9 पॉइंट, 1 बचा, 1 जीरो, 9 कम 9 हो गया, छोड़ दो। अप्रोक्सीमेट आंसर आ गया, समझा? उतार लो इसको, खत्म करो। हो गया सर। आप कभी चोर छोड़ कर नहीं जाएंगे आपको। ओह गुड, हम चोर पढ़ रहे हैं सर, आपको छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। देखते हैं ना कितना छोड़ कर नहीं जाती हो, अगले साल तो चले ही जाओगे। विदाई तो सबको लेना है बाबू, छोड़ कर नहीं जाओगे तो अच्छा बात है, लेकिन विदाई तो सबको एक दिन लेना है। ओके सर, हो गया नोट? ओके हो गया बाबू, आज के लिए क्लास। ओके जाओ जाओ, मस्ती करो तुम बाबू, लेकिन पूरा देख लेना, छूटा हुआ एक सीक्वेंस में देखो, हड़बड़ाओ नहीं पूरा। ये मुझे छोड़ के जा रही है अर्चना। ओके सर, अब मैथ पढ़ाएंगे, चलो भागो तुम लोग, जिसको जाना जाओ। चलो ठीक है, सब एक सीक्वेंस में वीडियो जाकर देखो। तुम मुझे छोड़कर जो जाओगे बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। बारिश की जाए कौन? अच्छा, बारिश की जाए। हाँ सुने, वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी का है, धमाल मचाए हुआ है। बहुत अच्छा चलेगा नहीं तो गाना एक बोले इतना अच्छा है ना। नहीं हुआ पाया सर, नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? क्या नहीं हुआ? आप क्या मिस आफिया, और यू स्पीकिंग? ये वाला गाना भी चमका हुआ है ना, वो जो गाया, वो गाना उसका जुबिन नौटियाल गाया हुआ है। हाँ वही सर, पुराना गाना गाया बोला, वफा न रासाई तुझे और जाए। नहीं, एक और गाना गाया ना, पुराना गाना सब आजकल रीमेक कर रहा है। आपको पुराना गाना सब, कितना गाना पुराना सब रीमेक हो रहा है। एक बोला ना, ये आंखें उसी रात हो जाए अंधे जो देखे तेरे बिना सपना किसी का। ओ मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार से, मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, यही वाला है ये गाना। वो आखिरी दिन हो मेरी जिंदगी का। चलो ठीक है, हो गया। आप या नहीं होगा, हो गया आप या जल्दी बोलो। अब क्या भाग गए लग रहा है। चलो हो गया। मैथ फिजिक्स का कैंसिल करते हैं, नोट करके बताओ, खत्म करते हैं। अब मैथ स्टार्ट करेंगे, मैथ खत्म करेंगे आज, आधा घंटा पढ़ेंगे, खत्म हो गया। नहीं हो पाया सर, अभी तक नहीं हुआ इसका। वो एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा, चैप्टर का एक और एक्सरसाइज बचा हुआ है 1/4, वो जल्दी खत्म हो जाएगा। 1/4 में कोई दम नहीं है। किस मैथ में यार 2 दिन का क्लास है अब इसका, मैक्सिमम 2 दिन। हाँ अगला क्लास में हो सकता है, अगले एक क्लास में हो जाएगा। हाँ हो गया सर, हो गया है अर्चना। ठीक है, मैथ पढ़ाते हैं। चलो नोट हो गया तो कैंसिल करें। चलो फिजिक्स का कैंसिल करते हैं, मैथ पढ़ाते हैं। मैथ थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं है। क्वेश्चन का एक थ्योरी करेंगे, खत्म हो जाएगा। छोटा सा थ्योरी है लेकिन इंपॉर्टेंट थ्योरी है, पूछ लेना अभी। कैंसिल करो, वो बोलो वीडियो कैंसिल करो, फिर से जुड़ रहा हूँ, कर देते हैं। नहीं इन लोग का नोट भी कर रहा होगा ना, इसलिए सबका ख्याल रखना पड़ता है ना, खाली कर दे कैसे। नहीं सर देखो, नहीं मशीन ने लिखा, पहले बोल रहा है चिट्टा, तो सबका ध्यान रखना पड़ता है। कुछ समझे कि नहीं, खाली नोट कर लियो। डेल्टा बी मिक्स, डेल्टा एच मिक्स, समझ गए? अच्छा देखते हैं। इतना कहानी कल सुनाए हैं 2.5 घंटा में, तुम आधा घंटा में समझ जाओगे। हाँ आधा घंटा में समझ जाओगे। अच्छा ठीक, देखते हैं तुम किस क्या समझ रहे, समझ आ रहा है। कैंसिल करते बाबू, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। ये आप क्या दिमाग खराब किए, चलो।